देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। अच्छा ठीक है। देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने एपी कंप्लीट किया था। हाँ, इसमें 2 क्वेश्चन मैंने बाकी रखा है। बता देंगे, ठीक है। तो मुझे याद है एक है हम लोग का जीपी का क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर आई थिंक 4 था, जीपी का आ गया तो वो, और एक क्वेश्चन है वो हम लोग कर लेंगे, ठीक है। आज हम लोग जो है जीपी स्टार्ट करेंगे। एपी हम लोग का जो है कंप्लीट हो गया था लास्ट क्लास में। आज हम लोग जीपी यानी जियोमेट्री प्रोग्रेस जो है वो स्टार्ट करेंगे। जीपी। अच्छा, पहले इस पे कुछ इंट्रोडक्शन लेते हैं। नॉर्मली एपी में भी हम लोगों ने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग सीरीज देखा था। यहाँ भी हो सकता है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इंक्रीज कैसे होगा? यहाँ पर इंक्रीज जो है वो मल्टीप्लाई करके होगा। जैसे हम लोगों ने वहां पर देखा था कि ऐड करके हो रहा है, यहाँ पर हम लोग का, क्योंकि वो एरिथमेटिक था, ठीक है। एरिथमेटिक का मतलब प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ पर है जियोमेट्रिक। जियोमेट्रिक का मतलब हो जाएगा इनटू, ठीक है। इनटू हो जाएगा, ये देखो 2 4 8 16, ठीक है। अब इस सीरीज को, मतलब इस सीक्वेंस को, बेसिकली सीरीज का मतलब वही हो जाता है टोटल करने का, ठीक है। तो ये देखो 2 से 4 कैसे हुआ है? मल्टीप्लाइड बाई 2 करके। 4 से 8 कैसे हुआ है? मल्टीप्लाइड बाई 2 करके। 8 से 16 कैसे हुआ है? मल्टीप्लाइड बाई 2 करके। मतलब ये सीरीज जो है, ये देखो हम बार बार सीरीज बोल देते हैं, वो मुझे थोड़ा हैबिट है। बाकी ये सीक्वेंस है, जब इसको ऐड करते हैं तो सीरीज होता है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग टाइप है, ठीक है। ये क्या हो गया? इंक्रीजिंग। कैसे? देखो 2 4 8 16 तो इंक्रीजिंग ही हुआ, ठीक है। सेम तरीके से हम लोग और एक एग्जांपल ले सकते हैं। 5 15 45 135, ठीक है। इसमें कैसे इंक्रीज हुआ है? ये भी इंक्रीजिंग दिख रहा है, देखो ये भी इंक्रीजिंग। 5 के बाद 15 45 135, ठीक है। ये भी इंक्रीजिंग है। अच्छा, बता सकते हो ये कैसे इंक्रीज हो रहा है? मल्टीप्लाइड बाई 3। हाँ, मल्टीप्लाइड बाई 3। 5 इंटू 3 15, 15 इंटू 3 45, 45 इंटू 3 135, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर देखो ये जो हमें दिख रहा है, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको हम लोग यहाँ पर क्या बोलते हैं? जैसे अरिथमेटिक में बोलते थे, अरिथमेटिक प्रोग्रेस में, कि वो है कॉमन, जो है कॉमन डिफरेंस, ठीक है। और ये जो है इसको बोला जाता है कॉमन रेशियो, ठीक है। ये जो 2 2 2 है या फिर ये 3 3 3 है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो। ये जो है इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है। और इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, ठीक है। अच्छा, बाकी सारी चीजों का नाम है जैसे हमारा वहां पर था। हाँ, हर एक चीज का नाम देखो हम दिखा देते हैं। हम फिर से इसी को एक बार लिख लेते हैं एग्जाम्पल देने के लिए। 5 15 45 और 135 मैंने लिख लिया, ठीक है। अच्छा, 5 का नाम क्या है? 5 का नाम वही देखो जो फर्स्ट टर्म का नाम होता है। फर्स्ट टर्म को हम लोग ए भी बोलते हैं और उसके साथ साथ T1 भी बोलते हैं। सेकेंड वाले टर्म को क्या बोलेंगे? सेकेंड वाले टर्म को T2 बोलेंगे। ये वाला T3, ये वाला हो जाएगा T4, ठीक है। क्यों क्यों ऐसा नाम है? ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, जैसे हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेस में किया था वैसे ही। अच्छा, यहाँ पर आर का फॉर्मूला क्या है? वहां पर आर का क्या था? एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। यहाँ पर आर कैसे निकला है पता है? ये 3 कैसे निकल सकता है? देखो, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म करोगे तो आ जाएगा एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस। ये देखो 15/5 करो 3 मिलेगा, ठीक है। या फिर अगर तुम लोग बोलोगे एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस, ये वाला नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके आगे कोई टर्म है नहीं, तो हम लोग फर्स्ट वाला नहीं ले सकते। इसके अलावा कोई भी नेक्स्ट टर्म को हम लोग यूज कर सकते हैं आर निकालने के लिए, जैसे कि एनी टर्म।
माइनस सॉरी डिवाइड प्रीवियस टर्म यानी कि 50, ठीक है। फिर एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म यानी 45 3, ठीक है। ये हो जाता है एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, आर का कंसेप्ट। तो आर का मतलब हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, ठीक है। ये हम लोग का आर का फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा, बाकी ये सीरीज को हम लोग फॉर्मूले में कैसे दिखा सकते हैं? जैसे देखो, हम लोग बोलेंगे T1 दैट इज ए इक्वल 5, ठीक है। अब 5 से 15 कैसे होगा, मतलब T2 कैसे निकाल सकते हैं? T2 को हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं, देखो A इंटू आर करने से हमारे पास T2 आएगा। A कितना है 5, आर कितना आया है, ये वाले सीरीज में आर आया था हम लोग का 3, देखो यहाँ ऑलरेडी किया हुआ है ना, ठीक है। तो आर हम लोग का 3 आ रहा है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 15। जैसे वहां पर a प्लस डी, फिर a प्लस डी प्लस डी यानी 2d होता था, अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, T3 कैसे निकलेगा, मतलब 45 a इंटू आर यानी कि ए आर स्क्वेयर, ठीक है। तो दैट इज a का मतलब 5, r का मतलब 3 का स्क्वेयर, ठीक है। तो 3 का स्क्वेयर 9, 9 इंटू 5 45 होता है, ठीक है। ये लास्ट वाला भी देख लो, T4 का मतलब होता है a इंटू आर, ठीक है, 3 बार। तो यहाँ पर हो गया ए आर क्यूब यानी कि 5 इंटू 3 का क्यूब। 3 का क्यूब 27 होता है, 27 में 5 को मल्टीप्लाई करने से 135 भी आएगा, ठीक है। मतलब अगर हम लोग ऐसे करके इसके बाद का भी निकालते जाए, ठीक है, जैसे कि T1 T2 T3 T4 डॉट डॉट करके, ये सीरीज कहाँ तक चलेगा, अप टू Tn तक, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो हम लोग जितना चाहे लिख सकते हैं ना, तो लास्ट टर्म को क्या बोलेंगे, लास्ट टर्म को Tn बोलेंगे। फिर Tn का फॉर्मूला क्या होगा, देखो हर एक फॉर्मूले में ए कॉमन है, हर एक टर्म को फाइंड आउट करने के लिए ए कॉमन है, ठीक है। हर एक टर्म को फाइंड आउट करने के लिए ए कॉमन है, यानी Tn के लिए भी हमें ए चाहिए होगा, ठीक है। फिर हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाइड है आर, देखो अब तुम लोग बोलोगे यहाँ तो मल्टीप्लाइड नहीं है, यहाँ भी एक्चुअली है, कैसे है पता है, ऐसे आर टू दी पावर जीरो करके, ठीक है। और समथिंग टू दी पावर जीरो वो हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो 5 और आर का वैल्यू कुछ भी हो, जैसे यहाँ आर का वैल्यू हम लोग का 3 है, 3 टू दी पावर जीरो मतलब क्या हो जाता है, 1 हो जाता है, यानी 5 ही रहेगा। तो उसको इतना कॉम्प्लेक्स तरीके से समझने का जरूरत नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, देखो पहले जीरो, फिर पावर 1, फिर पावर 2, फिर पावर 3, इस तरीके से चल रहा है, ठीक है। जीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन जरूरी नहीं है इस तरीके से समझना। ये जस्ट हम बता दिए कि देखो यहाँ पर भी हमारा आर का कंसेप्ट होता है, मतलब हमारे हर जगह पे टर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए तो आता ही है, मल्टीप्लाइड बाय आर टू दी पावर समथिंग आएगा, ठीक है। अब टू दी पावर कितना आता है, देखो पहले टर्म के लिए जीरो, दूसरे टर्म के लिए 1, देखो जब T1 है तो R का पावर जीरो, जब T2 है तो R का पावर 1, ठीक है। जब T3 है तो R का पावर 2, जब T4 है तो R का पावर 3, मतलब जो जितना नंबर टर्म है उससे R का पावर एक कम होगा, जैसे D में था, ठीक है। जैसे A प्लस डी सेकेंड वाले में, पहले वाले में D जीरो, ठीक है, वैसे ही। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आर टू दी पावर n-1 हो जाएगा, क्योंकि जितना नंबर टर्म है, देखो जितना नंबर टर्म है आर उससे एक कम होगा, ठीक है। तो जितना नंबर टर्म है आर का पावर उससे एक बार कम होगा। तो ये हम लोग का फॉर्मूला बन गया, जो है Tn का, ठीक है। टर्म का फॉर्मूला बन गया कि अगर हमें जियोमेट्रिक प्रोग्रेस में टर्म निकालने बोले तो उसका कंसेप्ट ऐसे होगा, Tn इक्वल टू ए इंटू आर टू दी पावर n-1, जहां पर ए तुम लोग को पता है, ए का मतलब फर्स्ट टर्म, ठीक है। आर का मतलब कॉमन रेशियो, ठीक है। और एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म। तो देखो इस प्रोसेस में हम लोगों ने पहला फॉर्मूला सीखा, ठीक है। पहला फॉर्मूला टी एन का ऐसा होगा, ए मल्टीप्लाइड बाय आर, आर कितना बार मल्टीप्लाई होगा, सिंपल जितना नंबर टर्म है उससे एक कम, और फॉर्मूला इसीलिए बनता है ए इंटू आर टू दी पावर n-1, ठीक है। बाकी करते करते याद होता है, ठीक है, प्रैक्टिस के ऊपर है, प्रैक्टिस जितना करोगे याद हो जाएगा। अच्छा,
अब हम कुछ एग्जांपल्स दे रहे हैं जिसमें तुम लोग को मुझे आर बताना है कि आर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल दे रहे हैं, एग्जाम्पल 1, ठीक है। इसमें तुम लोग बताओ कि आर कितना होगा। 2 - 6 18 - 54, ठीक है। मेरा क्वेश्चन है कि आर कितना होगा, ये बताओ। -3। हाँ, सही बात, -3 होगा। देखो आर कैसे निकालना है, एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अब कोई भी ले लो, आंसर सेम ही आएगा। तो हम लोग इधर उधर ज्यादा क्यों ढूंढे, ठीक है। हम लोग सेकंड और फर्स्ट में हमेशा ट्राई करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी में से नहीं आएगा, बाकी में से भी आएगा, लेकिन किसी भी एक तरीके से ही करना चाहिए, है ना। तो ये देखो, एनी टर्म मैंने सेकंड वाला ले लिया, उसका प्रीवियस टर्म 2, यानी कि आंसर आ गया -3, ठीक है। ये बहुत जरूरी है कि हम लोग माइनस लिख रहे हैं कि या उसमें गलती कर रहे हैं, ठीक है। माइनस लिखना पड़ेगा, जो भी जैसे कैलकुलेशन आएगा वैसा लिखना पड़ेगा, इसीलिए हम एक बार पूछ रहे तुम लोगों से, ठीक है। अच्छा, और एक देते हैं सीरीज, देखो मतलब सीक्वेंस, 1/2, 1/4 और 1/8, ठीक है। आर इक्वल कितना होगा, ये बताना। 1/2। 1/2। सही था। आर 1/2 होगा। देखो आर क्या हो जाएगा, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, ठीक है। तो 1/2 इसका कैलकुलेशन कैसे होता है, देखो हाफ जैसा है वैसा रहेगा, 1 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब एक्चुअली 1/1 है, ठीक है। जैसे ये 1, इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब कितना है, 1 है, ठीक है। तो ये 1/1 है, तो ये ऐसे चेंज हो जाएगा, ठीक है। चेंज होने से वही 1/1 ही रहेगा, ठीक है। सपोज अगर इसके नीचे 2 होता फॉर एग्जाम्पल, तो ये 2/1 होता, ठीक है। ये कैलकुलेशन जो है पता होगा तुम लोग को, मैथ्स का कैलकुलेशन इस तरीके से। तो ये हो गया हाफ, ठीक है। तो आर का वैल्यू हम लोग का हाफ आ गया। अच्छा चलो, और एक एग्जांपल, ए ए आर स्क्वेयर AR³ ये अगर जीपी में है तो आर कितना है, इसमें आर निकाल के बताना है कि आर कितना है। आर हम्म आर ही होगा, ठीक है। ये देखो, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो ए और ए कैंसिल आउट, बचा आर, ठीक है। तो यहाँ पर आर का वैल्यू आर ही होगा। क्या ऐसा हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। अगर मुझे ऐसे सीरीज दिया हुआ है तो आर का वैल्यू आर आ सकता है, इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। आर का वैल्यू आर आ गया, ठीक है। तो देखो हम लोगों ने यहाँ पर क्या सीखा, एक बार आर कैसे कैलकुलेट करोगे वो सीखा। देखो वो प्लस माइनस वाला था, उसमें ना ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, मैंने देखा है मैक्सिमम, ये इसमें थोड़ा सा तुम लोग को दिक्कत होता है, ठीक है। कब दिक्कत होता है पता है, जब हम लोग ध्यान से नहीं देखते कि डिवाइड करने के बाद, डिवाइड कर डेटा तो लिख लेते हो बट कैलकुलेशन में बहुत से केस में दिक्कत होता है, लाइक कभी माइनस लिखना भूल गए, ये कैलकुलेशन करने में थोड़ा प्रॉब्लम है जिनको, ठीक है। तो इसीलिए मैंने एक बार ये एग्जांपल्स दिया। तो आर का वैल्यू आर भी आ सकता है, ऐसा नहीं है कि आर का वैल्यू कभी आर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन में चलते हैं। लिखो, विच टर्म इज 1, 2, 4, 8 डॉट डॉट इज 256। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, पहले तो क्वेश्चन समझ लो क्या बोला है। बोल रहा है विच टर्म इज 1 2, ये एक्चुअली इज को यहाँ पर देने का जरूरत, विच टर्म 1 2 4 8 इज 256, मतलब ये जो सीरीज चल रहा है इसका कौन सा टर्म 256 होगा। मतलब हमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ टर्म, मतलब T1 हो, जैसे देखो ये क्या है, ये T1 है, ये क्या है T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ठीक है। 8 T4 है, तो बोल रहे 256 टी कितना है, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है, ये कितना नंबर टर्म है। तो बताओ, तुम लोग कैलकुलेट करना चाहते हो तो एक बार करो, हम थोड़ा सा टाइम देते हैं। हमने फॉर्मूला बताया, बोलो क्या आंसर है। मैम हाँ बोलो। 128 आई गेस। आवाज नहीं आया, थोड़ा सा आवाज।
128, I guess. 28 128. 128. 120 नहीं, 128 तो नहीं होगा, 128 नहीं होगा, तो गलत हो रहा है। फिर से ट्राई करो, कुछ गलत किया है इसीलिए इतना ज्यादा आ रहा है। मैम 129। 129 बाकी लोगों का इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? तुम लोग को एन निक हाँ बोलो, और एक बार बोलो। 8th term। 8th টার্ম, 8 তো হচ্ছে না, 9 হচ্ছে, কিন্তু তবু ঠিক আছে, আনসারটা বুঝলাম, কিন্তু বাকিদের এত বেশি বেশি আসছে কেন বুঝতে পারলাম না। 9th नंबर टर्म होगा। अच्छा चलो देखते हैं कि क्या कैलकुलेशन में गलत हो रहा है तुम लोगों से। हम लोग को पूछा है कि ये कितना नंबर टर्म है, यानी टीएन। तो टीएन का फॉर्मूला क्या है? टीएन का फॉर्मूला अभी अभी हम लोगों ने सीखा, a इंटू आर टू दी पावर n माइनस वन। ठीक है, अब मुझे इसका टीएन पता करना है। ठीक है, तो अब हम इसमें लिख लेते हैं, ये जो है ये टीएन मुझे फाइंड आउट करना है, बेसिकली मुझे एन फाइंड आउट करना है। तो हम बोल सकते हैं ये मेरा टीएन नंबर टर्म है। ठीक है, तो हम यहाँ इसके नीचे लिख देंगे 256, जैसे हम लोगों ने एपी में किया था। ठीक है, अब इसमें मुझे ए बताओ, ए कितना है इस जो सीरीज है, मतलब सॉरी सीक्वेंस है, उसमें ए कितना है? 1 1। ठीक है, आर कितना है? मैम 2 2। ये देखो आर हो जाएगा एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, यानी 2। अच्छा, 2 टू दी पावर n माइनस वन। ठीक है, n तो हमें पता नहीं, ये n ढूंढ लेंगे तो पता चल जाएगा ना t मेरा कितना नंबर है। ठीक है, अच्छा अब ये 256 ही रहेगा। अब 1 के साथ ये मल्टीप्लाई करने से कितना होता है? 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो कितना होगा, वही डेटा होगा। हम थोड़ा सा तुम लोग को सिखा देते हैं, कैलकुलेशन कुछ तो मिस्टेक हो रहा होगा, इसी वजह से सबका अलग अलग आंसर आ रहा है। फिर भी 8 9 समझ में आता है, 9 आंसर होगा, वैसे 8 समझ में आता है, लेकिन बाकी इतना बड़ा बड़ा डेटा जो है वो पता नहीं कैसे आ रहा है। 1 इंटू 2 टू दी पावर n माइनस वन, इसका आंसर कैलकुलेट करने पे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए मुझे ये बताओ। 2 to the power n minus 1। है 2 टू दी पावर n माइनस वन, क्योंकि 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो, अगर 1 इंटू एक्स होगा मान लो, या फिर x माइनस वन है, या x माइनस वन टू दी पावर p है, कुछ भी है, मेरा तो वही आएगा ना, क्योंकि 1 एक ऐसा डेटा है, उसके साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करो मेरा वही डेटा वापस आता है। ठीक है, अच्छा अब मुझे करना क्या चाहिए, इसका कैलकुलेशन कैसे होगा? देखो, इधर मेरा 2 टू दी पावर है, इधर मेरा 256 है, तो मुझे इस साइड भी 2 टू दी पावर समथिंग में डेटा को कैलकुलेट करना चाहिए। ठीक है, तो वो तुम लोग कैसे कर पाओगे? कुछ नहीं, कैलकुलेटर में चेक कर सकते हो, आराम से कर पाओगे कि 2 को कितना बार मल्टीप्लाई करने से 256 होता है, होता भी है कि नहीं चेक करके हमें देखना चाहिए। क्या 2 का किसी भी पावर में 256 होता है? तुम लोग चेक करके मुझे बताओ, फिर हम तुम लोग को दिखाते कैलकुलेटर पे यहाँ पर कैसे चेक करते। ये तो पता होगा चेक करना ना, एक बार चेक करके बताओ कितने में 256 आता होगा। 2 to the power 8 2 टू दी पावर 8, ये देखो यार 8, ये देखो 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 2 टू दी पावर 8 इक्वल टू 2 टू दी पावर n माइनस वन। ठीक है, अब दोनों साइड अगर देखो सॉल्व कैसे होगा, एक्चुअली n माइनस वन इक्वल टू 8 है, तो n का मतलब 8 फिर नहीं होगा ना। देखो कैसे कैलकुलेशन होगा, इधर 2 टू दी पावर 8 है, इधर 2 टू दी पावर n माइनस है, दोनों साइड से कंपेयर करके हम लोग नेक्स्ट लाइन में क्या लिख सकते हैं? क्या मुझे बता सकते हो क्या लिख सकते हैं? n minus 1 equals to 8 हाँ, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं 8n माइनस वन। ठीक है, ये क्यों बोला जाता है? देखो अगर x टू दी पावर y है और सपोज कि x टू दी पावर z है, ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं y इक्वल z। ठीक है, क्यों बोल सकते हैं? इसका लॉजिक है। देखो जैसे कि हम बोल रहे हैं, इधर है 2 टू दी पावर 2, ठीक है, और इधर है मान लो 2 टू दी पावर, ऐसे दिखाते, देखो इधर है 2 टू दी पावर 4, ये कितना हो जाएगा 2 टू दी पावर 4?
16 हो जाएगा, ठीक है। और 2 टू दी पावर, यहाँ पर कुछ और डेटा, अच्छा छोड़ो, अभी इसका डेटा मुझे उतना ध्यान नहीं आ रहा है। मतलब सीधा बात है कि अगर इधर ये दोनों इक्वल है, मतलब इधर का सॉल्व करने से जो आंसर आएगा इधर का सॉल्व करने से सेम आंसर आएगा, ठीक है। बेस हमारा इस तरीके से दिया हुआ है, तो इसका मतलब पावर भी इक्वल होगा, ठीक है। तो 8 इक्वल टू n-1, तो वहां से हम लोग बोल सकते हैं इधर +1 लेके आ जाएंगे, इधर n रह गया, देयरफॉर n इक्वल टू हो गया 9। तो आंसर 9 होगा। यहाँ पर कैलकुलेशन में गलत हुआ था शायद, इसीलिए आंसर 8 आया था। फिर भी ठीक है, लेकिन जो ज्यादा आंसर आ रहा था वो शायद तुम लोग कुछ दूसरा लॉजिक लगा रहे हो, ठीक है। यहाँ पर हमें 256 कितना नंबर टर्म है वो बताना था, तो 256 हमारा 9th नंबर टर्म है, ठीक है। तो 9th नंबर टर्म मतलब ये 256 T9 में है। इसका हम लोग कैलकुलेटर से भी चेक करके देख सकते हैं, जैसे मैंने तुम लोग को माइनस वाला दिखाया था ना, वैसे ही। जैसे कि देखो कैसे चेक कर सकते हो कैलकुलेटर में, ये देखो 2 है ना कॉमन रेशियो, तो ऐसे करना है, देखो 1 इंटू 2 कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। फिर इंटू लगाओ, देखो 4 आ जाएगा। सेकेंड टर्म ये देखो, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म 16 आएगा, फिफ्थ टर्म 32 आएगा, सिक्स्थ टर्म 64 आएगा, सेवेंथ 128 आएगा, एट्थ 256 आएगा। अच्छा ये 8 आ रहा है, लेकिन यहाँ तो 9 आ रहा है। अच्छा कैलकुलेशन गलत हो रहा है क्या, 1 इंटू 2, अच्छा 1 इंटू 2 करने से देखो मेरा सेकेंड आया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, ये देखो हम उसको 1 काउंट कर रहे हैं ना, लेकिन मेरा 1 इंटू 2 करके जो दिख रहा है कैलकुलेटर पे वो मेरा सेकेंड है। देखो क्यों हो रहा है, हम बता रहे हैं, फिर से बताते हैं। देखो 1 इंटू 2 करने से मेरा जो टर्म आया वो लेकिन मेरा सेकेंड टर्म है, तो कैलकुलेटर मुझे सेकेंड टर्म से दिखाएगा जीपी सीरीज में, ठीक है। तो सेकेंड टर्म, 1 मेरा फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड है, मुझे ध्यान रखना है ये सेकेंड है। फिर थर्ड काउंट करो, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, ठीक है। ऐसे करके तुम लोग कैलकुलेटर से भी कर सकते हो, जब तुम लोग कैलकुलेटर पे पूरा मतलब तुम लोग का जो है आदत हो जाएगा कि हाँ, फिर ये सब करने का कोई जरूरत नहीं होगा। इस तरीके के क्वेश्चन में आराम से लिख सकते हो कैलकुलेट करके। इसका मैंने तुम लोग को एपी का भी बताया था कैसे कैलकुलेटर पे किया जाता है। तो 9th नंबर टर्म यानी कि T9, इसका आंसर T9 होगा, ठीक है। ठीक है कोई बात नहीं, कोशिश कर रहे हो। अब हम लोग नेक्स्ट वाला देखते हैं, देखो नेक्स्ट वाला फिर से ट्राई करो सबको। यहाँ पे एग्जाम्पल 3, इंसर्ट 3 जियोमेट्रिक मीन, ठीक है, बिटवीन 1/9 एंड 9, ठीक है। इंसर्ट करना है 3 जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 1/9 एंड 9। सेम कंसेप्ट हम लोग एपी में भी किया है कि इंसर्ट करो 3 अरिथमेटिक मीन बिटवीन दिस वन एंड दिस वन। तो उसमें करना क्या पड़ता था हम एक बार बता देते हैं। देखो करना क्या है, इधर 1/9 इधर 9, मिडिल में हमें 3 जीएम इंसर्ट करना है, तो 3 स्पेस लगा देते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो एक्चुअली हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है बता सकते हो, एक्चुअली हमें कितना कितना टर्म फाइंड आउट करने से हमें आंसर मिल जाएगा, बोलो क्या क्या टर्म हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा जिससे हमें आंसर मिल जाएगा। T2, T3 और T4। हाँ, T1 ये है, ये फिर T2, ये T3, ये T4 और हमारे पास T5 है, ठीक है। तो हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, T2, T3, T4। अगर ये निकाल लेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब T2, T3, T4 सारे टर्म को निकालने के लिए हम लोग को A चाहिए और R चाहिए, ठीक है। और पावर तो हम लोग जितना नंबर टर्म है उसके हिसाब से पुट कर देंगे, ठीक है। A तो हमें पता है, बोलो A कितना है। 1/9। 1/9. हाँ, जो T1 होता है वही A होता है, चाहे एपी सीरीज हो चाहे जीपी सीरीज हो, ठीक है। तो T1 मेरा 1/9 यानी A मेरा 1/9। अब तुम लोग को निकालना है R। R निकालने के लिए तुम लोग क्या करोगे, कैसे R निकालोगे, बोलो। जैसे एपी में सोचते थे यहाँ पर भी वैसे ही सोचना पड़ेगा, बस फॉर्मूला अलग है। बोलो कैसे R निकाल सकते हो, ये रहा क्वेश्चन। R निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक ही तो बच्चा 9। Tn का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, T5 का वैल्यू दिया हुआ है 9 ये करके। हाँ तो निकालो, T5 दिया हुआ है कितना, 9, ठीक है। T5 का मतलब क्या होगा,
a इंटू आर टू दी पावर 5-1, क्योंकि हम लोगों ने क्या देखा, कोई भी टर्म निकालना है हमें a इंटू आर करना है, और r के पावर में क्या जाएगा, जितना नंबर टर्म उससे एक कम जाएगा, ठीक है। मतलब मेरा इन जनरल फॉर्मूला क्या है, tn इक्वल टू a इंटू आर टू दी पावर n-1। अब tn के जगह मुझे अगर निकालना है t5, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, a इंटू, ठीक है, a इंटू उधर कर देते, ठीक है, उधर लिख लिया साइड में, तो इधर ही दिखा देते t5, ठीक है, मुझे tn के जगह t5 निकालना है। a मुझे पता है 1/9, ठीक है, r मुझे नहीं पता, वही तो फाइंड आउट करना चाहते हैं, r टू दी पावर n-1 हो गया। n भी मुझे पता है, n-1 क्यों लिखे, n भी तो मुझे पता है 5-1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते, t5 भी मुझे पता है कितना है 9, ठीक है, 9 1/9 इंटू आर टू दी पावर 4, ठीक है। मुझे इसको सॉल्व करके तुम लोग बताओगे क्या होगा, ठीक है, हम तो कर ही देंगे, लेकिन ऐसे में 3 equals होगा। 3. हाँ r 3, equals to 3. हाँ 3 होगा। ये 1/9 इधर आ जाएगा, तो 9/1 हो गया, आर टू दी पावर 4, ये हो गया 81 आर टू दी पावर 4, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर जैसे आर के पावर में 4 है, मुझे इसको भी टू दी पावर 4 में रिप्रेजेंट करना चाहिए, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा कि 81 ही होगा, देखो ये जो है कुछ कुछ चीज तो हमारे दिमाग में रहता है, बाकी तुम लोगों को अगर जिनको याद नहीं है, ठीक है, एकदम ही याद नहीं है, फिर तुम लोग को 2 से ट्राई करना चाहिए, फिर 3 से, फिर 4 से, वैसे हम बता देते हैं। देखो 81 अगर है ना, तो 2 के किसी टेबल में तुम लोग देख सकते हो, 2 को मल्टीप्लाई करने, टेबल नहीं, 2 को मल्टीप्लाई करने से देखो 32 64 128 आ गया, 81 तो नहीं आया, तो 3 से देखो, ठीक है, 3 का 2 टाइम्स किया 2 3 4, देखो 3 टू दी पावर 4, तो याद रहने से फटाक से लिख दोगे कि 3 होता है। जिनको याद अभी तक नहीं हुआ है, हो जाएगा, तब तुम लोग कैलकुलेटर से करो आराम से, ठीक है। तो r का वैल्यू हो गया 3, ठीक है, r का वैल्यू 3 हो गया। अब तुम लोग को करना क्या है, t2 t3 t4 t5 निकालना है, ठीक है। अब कैसे निकालोगे, देखो ये चीज कैलकुलेटर में निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्यों हो जाएगा हम बताते, जैसे ही 1/9 लिखेंगे ना, कैलकुलेटर तो अपना पॉइंट का आंसर दिखाएगा, वो 1/9 में नहीं दिखाएगा। अब इसमें हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं 3, उसमें कोई इश्यूज नहीं है, लेकिन यहाँ पर 0.33 आएगा। अब देखो मुझे तो पता है 0.33 का मतलब 1/3 होता है, मेरे दिमाग में जल्दी से आ जाएगा, ठीक है। अब तुम लोग के दिमाग में भी अगर जल्दी से आ जाता है, तुम लोग अपने कैलकुलेटर से करके इसमें 1/3 लिख सकते हो, लेकिन जिनको याद नहीं रहता है, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है, ये 0.33, अब इसमें फिर से मल्टीप्लाई होगा 3, तो ये आ गया 1, तो इसका मतलब नेक्स्ट वाला टर्म 1 होगा, ठीक है। अब फिर इसमें 3 इंटू करोगे, नेक्स्ट वाला टर्म मेरा 3 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे करके आते जाएगा, फिर 9, फिर इसके बाद 27, ऐसे होगा। लेकिन 033 देख के अगर घबरा जाते हो, तो उससे अच्छा है कि एक बार t2 कैलकुलेट कर लो। तो t2 कैसे कैलकुलेट करोगे, t2 हो जाएगा a यानी कि 1/9 इंटू r यानी, ये देखो r यानी 3 टू दी पावर कितना हो जाएगा, 3 टू दी पावर 2-1, यानी 1/9 इंटू 3 यानी 1/3, ठीक है। एक्चुअली 1/3 ही 0.33 होता है। और उसके बाद से लेकिन देखो पॉइंट वाला नहीं आ रहा है, तुम लोग चाहो तो उसके बाद से बाकी डेटा कैलकुलेटर पे भी ट्राई करके देख सकते हो, मैंने दिखाया, देखो हम कैलकुलेटर पे भी दिखा देते हैं, 1/9 आएगा, बट वही है कि पॉइंट आ जाएगा। फिर इसमें इंटू करना है आर को, जो हम लोग यहाँ पर करते वही हम कैलकुलेटर पे दिखा रहे हैं, इंटू करेंगे आर को, ठीक है। तो इंटू कर दिया मैंने यहाँ पर r, तो ये देखो ये 0.33, एक्चुअली 1/3 का मतलब ही 0.33 होता है, वो भी हम दिखा देंगे। फिर सेकंड करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली r टू दी पावर 2 हो जाता है, ठीक है, 2 बार किया ना, फिर देखो 3 बार 3, फिर ये 9 आएगा, ठीक है। हम यहाँ पर तुम लोग को दिखा देते हैं, 1/3 का मतलब 0.33 होता है, वो भी चेक करवा दिया, ये देखो, ठीक है। अच्छा अब t3 भी दिखा देते कैसे होगा, 1/9 इंटू 3 टू दी पावर, यहाँ पर जैसे 2-1, यहाँ पर हो जाएगा 3-1, तो ये हो गया 3 का स्क्वायर, यानी 9/9 1, ठीक है। अब 1 में देखो t4, इतना नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, ठीक है, तुम लोग मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, कैसे, ये देखो 1/9 में 3 मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, फिर इसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, जरूरत नहीं है, लेकिन ये हम थोड़ा क्यों करवाते हैं पता है, जस्ट प्रैक्टिस के लिए, ताकि फॉर्मूला जो है ना अभी स्टार्टिंग में ही दिमाग में चला जाएगा, और कुछ नहीं, थोड़ा सा फॉर्मूला लिखने से ही दिमाग में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसा होगा जो बिना फॉर्मूले के हम लोग कर नहीं सकते, तो फिर से फॉर्मूले को याद करना
फिर वो बर्डन हो जाता है। ठीक है, तो एकदम स्टार्टिंग से ही करो, बाकी तो देखो नहीं, यहाँ लिखते लिखते ही हो जाएगा, जरूरत नहीं है मुझे इतना कुछ करने का। लेकिन एक बार खुद से लिखोगे प्रैक्टिस हो जाएगा, और कुछ नहीं। फिर हो जाएगा 3⁴ यानी 1/9 इंटू 3⁻3, तो 27/9, यानी ये आंसर आ गया 3। ये देखो T4 3 आ जाएगा। बाकी तुम लोग ये ऐसे मल्टीप्लाई कर करके भी निकाल सकते हो, कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, इस तरीके से निकाल सकते हो। 3 ऑप्शन है क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो सबसे आसान देखो, एग्जाम में ऐसा आएगा तो तुम लोग जिससे जल्दी होगा मेरे हिसाब से कैलकुलेटर अगर पॉइंट वाला आंसर दिखा रहा है, समझने में प्रॉब्लम हो रहा है, तब फिर ऐसे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नीचे लगा के कर दो, आंसर पता चल जाएगा। ठीक है, ये करना जरूरी नहीं है, ये बस अभी तुम लोग के दिमाग में फॉर्मूला जाने के लिए, ठीक है, ताकि फॉर्मूला याद हो जाए। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 4। अच्छा, एग्जाम्पल 4 जो है, अच्छा ये बीच में मैंने ये देखो एग्जाम्पल 1 करवा दिया है। बीच का कुछ स्किप किया है, वो बाद में करवाएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल 4 कहाँ चला गया? यहाँ पर तो 0.7 वाला दिया है, एक सेकंड को। अच्छा ठीक है, छोड़ो, हम ही देते हैं। देखो, लिखो कि अगर T4 हम लोग का 8 है और T8 ये है 128 डिवाइडेड बाय 625। ठीक है, T4 8 है और T8 है 128 डिवाइडेड बाय 625, देन द जीपी इक्वल टू, मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेस क्या होगा, मतलब टर्म 1 टर्म 2 टर्म 3 करके कुछ टर्म्स को तुम लोग को लिख के दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कैलकुलेट करके दिखाओ। मेरा क्वेश्चन समझ गया है? क्वेश्चन में T4 दे दिया है मैंने, T8 भी दे दिया है मैंने, बोला है कि जीपी जो है जियोमेट्रिक प्रोग्रेस, मतलब जीपी सीरीज को पूरा लिख के दिखाओ। बेसिकली हम बोल रहे हैं जीपी का सीरीज पूरा लिख के दिखाओ। तो जीपी का सीरीज का मतलब T1 ये लिखना है तुम लोग को, T1 T2 T3 डॉट डॉट। ठीक है, 2-3 डेटा लिखने से काफी है। तो इसके लिए तुम लोग को ए चाहिए, आर चाहिए। ठीक है, तो कैसे करके होगा देखो। ट्राई कर रहे हो तुम लोग? करके मुझे बताओ ए कितना आ रहा है। ट्राई करके मुझे बताओ ए कितना आ रहा है। क्वेश्चन मैंने दे दिया है, ट्राई करके मुझे बताओ ए कितना आ रहा है। थोड़ा सा टाइम दे रहा है तुम लोग को ट्राई करने के लिए, अगर नहीं होगा तो हम बता देंगे। 125 है क्या मैम? हाँ 125, ए 125 है। ए आ गया तो आर भी आ जाएगा, और उसके बाद सीरीज कैलकुलेट हो जाएगा। मैम एक बार चेक करिए, R इक्वल्स टू 2/5। आर, हाँ 2/5, ठीक है, आर 2/5 है।
मैम कितने टर्म्स निकालने हैं? तीन टर्म्स दिखा दो, 3 टर्म्स काफी है। 125, 50, 20, 8। हाँ ठीक है, 125, 50, 20, 3 टर्म्स ये होगा। अच्छा देखो, T4 8 है, ठीक है, तो T4 को तुम लोग क्या लिख सकते हो? T4 को तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, A इंटू R टू दी पावर 4 माइनस 1, ठीक है, यानी T4 8 है, 8 को तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, A इंटू R टू दी पावर 3, ठीक है। अच्छा, अब T8 को क्या लिख सकते हैं? T8 को ऐसे लिख सकते हैं ना, A इंटू R टू दी पावर 8 माइनस 1, यानी 128 डिवाइडेड बाय 625 इक्वल टू A इंटू R टू दी पावर 7, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब ऐसे लिखो, देखो ये एक इक्वेशन बन गया, मतलब ये एक डेटा, ये एक डेटा बन गया। अगर हम लोग ये दोनों को डिवाइड कर देते हैं, कैसे? जैसे कि देखो सिंपल ऐसे कर सकते हैं, 2 डिवाइडेड बाई 1 करने से क्या होगा? देखो नेक्स्ट पेज में कर रहे, 2 मतलब सेकेंड वाला है A R टू दी पावर 7, ये देखो A R टू दी पावर 7 डिवाइड कर देते हैं ये वाले 1 से, 1 यानी A R टू दी पावर 3, A R टू दी पावर 3। तो अब इधर वैल्यू भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, A R टू दी पावर 7 128 बाई 625, 128 बाई 6, अच्छा ये 28 था, ठीक है, ये है 128 बाई 625, और ये वाला है ए आर क्यूब है 8, ए आर क्यूब है हम लोग का 8, ठीक है। अच्छा, अब इधर देखो ए कैंसिल, ऊपर आर 7 टाइम्स है, नीचे आर 3 टाइम्स है, तो आर कितना निकलेगा? आर 4 टाइम्स निकलेगा, माइनस हो जाएगा ना, ऊपर 7 टाइम्स नीचे 3 टाइम्स, तो 3 टाइम्स जो है कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर 4 टाइम्स आर बचेगा। और ये वाला 128 बाई 625 इंटू 1/8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन करके देखो कितना आता है। 128 क्या 8 से डिवाइड होता है? 16 आता है मैम। 16 आता है, ठीक है, 16 आ गया। तो R टू दी पावर 4, और 16 कितने का पावर में 4 में जाएगा? 2 का पावर 4 अगर होता है तो देखो वो 16 होता है, चेक करके देख लो, ये देखो 2 3 4, ठीक है। और 625 जो है पीछे 5 है, तो वो 5 से देखना चाहिए, ठीक है। बाकी तुम लोग 2 से देख सकते हो, 3 से लाइन बाय लाइन देख सकते हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा चीज याद रखना चाहिए, अगर पीछे 5 है तो चांसेस 5 से होता है, ठीक है। तो 2 3 4, ये देखो 5 को 4 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करने से 625 आता है, तो हम लोग बोल सकते हैं R टू दी पावर 4 इक्वल टू, चलो इसको मैं ऐसे भी लिख के दिखा देते हैं, होल टू दी पावर 4, ये दोनों को मिला के ऐसे लिख सकते हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं R इक्वल टू 2/5, ठीक है। R का वैल्यू 2/5 आ गया। अब जैसे R आ जाएगा वैसे A निकल जाएगा, कैसे? कोई भी एक जगह पे R का वैल्यू पुट कर दो, चाहे पॉइंट इक्वेशन 1 पे या इक्वेशन 2 पे, तुम लोग को R A का वैल्यू मिल जाएगा, तो हम 1 पे पुट करते हैं, ठीक है। पुट R इक्वल 2/5 इन इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 हम लोग का क्या है? ए आर क्यूब इक्वल टू 8 है, तो ए इक्वल टू हो जाएगा, मतलब ए इंटू 2/5 का होल क्यूब इक्वल 8, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 5/2 का होल क्यूब, ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो 8 इंटू 5 का क्यूब मतलब 125 होता है, और 2 का क्यूब मतलब 8 होता है, 8 8 कैंसिल, 125, ठीक है, मुझे याद है मैंने लिख दिया 5 इंटू 5 इंटू 5 125, तुम लोग कैलकुलेटर में देख लो 125 आएगा, तो ए का आंसर आ गया 125। जैसे ही ए मिल गया, अब हम लोग सीरीज लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, पहला टर्म 125, दूसरा कैसे हो जाएगा? 125 इंटू 2/5, ठीक है। तो तीसरा कैसे होगा? 125 इंटू 2/5 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर होगा 125। अच्छा, इसका कितना हो जाएगा? 125, और ये देखो ये कैलकुलेटर पे भी निकल जाएगा, तो डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, ये हो गया 50, ठीक है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा? ये हो गया 25, 125 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 4, तो ये हो गया मेरा 20, ठीक है।
तो 125 50 20 डॉट 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 ऐसे करके चलेगा। बाकी तुम लोग इसको पूरा कैलकुलेटर पे भी निकाल सकते हो। कैसे? जैसे कि देखो 125 इंटू 2/5 पूरा यहाँ पर दिखा दिया। 50 सेकेंड टर्म, फिर इक्वल करो थर्ड टर्म। अच्छा ये 10 आ गया। 125 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 5 50 आएगा सेकेंड टर्म। थर्ड टर्म के लिए ये 10 आ जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ 2/5 ले रहा है, 5 से डिवाइड ले रहा है। हाँ इसको करके देखना पड़ेगा, ये डायरेक्ट इस वाले कैलकुलेटर पे नहीं होगा, कम होता जाएगा। क्यों बोलो? क्योंकि 2 और 5 मतलब इनटू डिवाइड दोनों फंक्शन है ना एक साथ, तो जो लास्ट में फंक्शन होता है ना कैलकुलेटर पे, फिर वो उसी पे एक्टिव होते जाता है। इसीलिए देखो जब हम लोग कैलकुलेटर पे सेकंड टाइम कर रहे हैं ना, तो सिर्फ डिवाइड 5 ले रहा है, इंटू 2 नहीं ले रहा है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली कैलकुलेटर पे करने मत जाओ, फिर गलत हो सकता है। या फिर इसको तुम लोग को क्या कर लेना पड़ेगा, तब सही होगा। 2/5 देखो इसका भी एक सोल्यूशन है, लेकिन वो सब जो है थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना। 0.4 हो गया तो इसका मतलब 0.4 लेते जाना। ये देखो 125 इंटू 0.4। ठीक है, ये देखो 50 आ गया। इसके बाद करो, देखो 20 आएगा। ठीक है, मतलब ये पूरा डेटा लेना है। अगर 2/5 कर रहे हैं तो कैलकुलेटर फिर बाई 5 को याद रख रहा है, 2 को याद नहीं रख रहा है, इसीलिए 50 के बाद वो 10 कर दे रहा है। इसके बाद करो, देखो सेम इस तरीके से चलता जाएगा, फिर गलत नहीं होगा। मतलब इस फ्रैक्शंस को तुम लोग को डेसिमल में ट्रांसफर करना है, तब जाके कैलकुलेटर पे भी होगा। ठीक है, तो कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हो, लेकिन सारे बातों का ध्यान रखना है कि कब हमें कैसे करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 50 के बाद 10 लिख दिया कैलकुलेटर दिखा रहा है तो, क्योंकि वो 2/5 जो है वो पूरा लेने के लिए उसमें मल्टीप्लाई दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये देखो ये क्वेश्चन हम लोग का इस तरीके से होने वाला है। ठीक है, अच्छा अब हम लोग दूसरा एक फॉर्मूला सीखते हैं, सम ऑफ जीपी सीरीज की। जीपी सीरीज में जब सम, जैसे हम लोगों ने एपी सीरीज का सीखा, वैसे ही हम लोग इसका भी सम सीखेंगे। ठीक है, तो सम का फॉर्मूला पहले बता देते हैं। सम का फॉर्मूला हम लोग का होता है ऐसे, एन इक्वल टू ए इंटू आर टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। सम ऑफ n टर्म्स, इसका मतलब क्या हो गया, सम ऑफ n टर्म्स, और ये हो गया a इंटू आर टू द पावर n-1 डिवाइडेड बाई r-1। ठीक है, अच्छा तुम लोग देखोगे कि ऐसा ना दो फॉर्मूला दिया हुआ रहता है जिसमें ऐसे लिखवाया हुआ रहता है। ठीक है, वो भी हम बताते हैं। देखो हमें कभी भी कोई भी मैथ्स बुक में देखोगे, ठीक है, तुम लोग के पास जो है, या कहीं पर भी देखो, अगर जीपी सीरीज का लिखा हुआ रहेगा ना, तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा, आर ग्रेटर देन अगर 1 हुआ तो फिर ये फॉर्मूला यूज करो, और अगर आर लेस देन 1 हुआ तो ये फॉर्मूला यूज करो। ठीक है, देखो लेकिन हम एक ही फॉर्मूले से करवा देंगे। ठीक है, अब ये कैसे पॉसिबल है बताते हैं। देखो एक्चुअली ये दोनों फॉर्मूले में कोई एक फॉर्मूला याद रखने से ही होगा। कौन सा याद रखना है वो मैंने पहले ही बताया है, ये वाला याद रखना है। अब देखो क्यों एक फॉर्मूले से हो जाएगा, उसका भी लॉजिक बताते हैं। जैसे कि देखो मैंने तुम लोग को कौन सा फॉर्मूला याद रखने के लिए बोला, ये वाला, मतलब आर ग्रेटर देन जब 1 होता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला कुछ अलग नहीं है। जैसे कि देखो अगर हम इस फॉर्मूले को थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं, अलग तरीके से लिखने का मतलब ये देखो, हम इसको ऐसे लिखते हैं, ए सिन इक्वल टू, यहाँ पर ए जैसा है वैसा लिख लिया, और मैंने यहाँ से आर टू दी पावर n-1 से माइनस कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा मुझे बोल सकते हो? अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा मुझे बोल सकते हो? ऊपर 1 minus r to the power n. 1 1 माइनस आर टू दी पावर n। ठीक है, और नीचे भी अगर माइनस कॉमन ले लिया तो क्या आएगा? 1 minus r. 1 माइनस आर। ठीक है, अच्छा अब देखो इसको हम लोग अगर सॉल्व करते हैं, ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। हम ऐसे ऐसे दिखाते हैं, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। बचा क्या? बच गया हम लोग का 1 माइनस आर टू दी पावर n। ठीक है, ये n ऊपर नहीं लिखा, आर टू दी पावर n और 1 माइनस आर। ठीक है, 1 माइनस आर टू दी पावर n और 1 माइनस आर, जो कि सिमिलर टू दिस फॉर्मूला है। देखो जो कि सिमिलर टू दिस फॉर्मूला है। ठीक है, मतलब
ये फॉर्मूला यूज करके भी हम लोग आर का वैल्यू अगर लेस वन हुआ ना तो भी कर सकते हैं। एक्चुअली देखो आर का वैल्यू जब लेस देन वन होगा तो हम लोग का हमेशा ये वैल्यू कम आएगा, ये वैल्यू ज्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरा आर जो है वो वन से भी कम है, मेरे यहाँ पर तो वन है, ठीक है, आर का जो भी वैल्यू है अगर वो मेरा वन से कम है तो फिर यहाँ पर कैलकुलेट होने पे ये क्यों ऐसे कर दिया है फॉर्मूला पता है? ताकि माइनस के कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत ना हो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वन रहेगा, माइनस यहाँ पर हमेशा स्मॉलर अमाउंट आएगा, ठीक है, क्योंकि आर लेस देन वन है। तो फिर क्या होता है, हमेशा आंसर प्लस में आएगा, कैंसिल आउट करने का कोई चक्कर नहीं रहेगा। तो बोल रहे कि जब ये कम होगा तो ऐसे यूज करो, आर ग्रेटर देन वन होगा तो ऐसे यूज करो। आर ग्रेटर देन वन तो ये वैल्यू बिगर आता है, ये हमेशा, ये तो फिक्स्ड है। देखो अगर आर ग्रेटर देन वन है तो ये वाला बिगर अमाउंट होगा, ये तो अपना फिक्स्ड है, और आर लेस देन वन होने से ये स्मॉलर होगा। और कैलकुलेशन में क्योंकि आंसर में नेगेटिव जो है वैल्यूज नेगेटिव ना दिखे, सारे वैल्यूज पॉजिटिव दिखे, कैलकुलेशन में आसानी हो, इस वजह से दो फॉर्मूला निकाला। लेकिन इससे दो फॉर्मूला याद रखने का प्रेशर भी तो होता है ना, ठीक है, तो इसीलिए हम बोल रहे हैं एक ही फॉर्मूला ये याद रखो, इसी से होगा। बट हाँ कैलकुलेशन करते वक्त जब आर लेस देन वन आएगा और उसके लिए जब माइनस में आंसर आएगा तो तुम लोग को माइनस का कैलकुलेशन ध्यान से करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस का कैलकुलेशन ध्यान से करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आर लेस देन वन का मतलब है जब आर नेगेटिव आता है या फिर जो है फ्रैक्शन में आता है, मतलब लेस देन वन। देखो जैसे 0.2 भी लेस देन वन होता है, ठीक है, तो डेसिमल या फ्रैक्शन या फिर नेगेटिव, ठीक है, इस तरीके के केस में गुड इवनिंग। तो इस गुड तरीके इवनिंग के मैम। तो इस तरीके के केस में देखो हम लोग को ये याद रखना पड़ेगा, लेकिन हम बोलेंगे दो याद रखने का जरूरत नहीं, इसी को याद रखो बस। कैलकुलेशन जब करोगे प्लस माइनस का ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अब एक एग्जाम्पल लेते, ये फॉर्मूला सीखा तो अब एक एग्जाम्पल लेते, तुम लोग बताना आंसर क्या होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल है 1+2+4+8 प्लस डॉट डॉट 2, 2 यानी अप टू 8 टर्म्स, ठीक है। तो तुम लोग को क्या करना है, 8 टर्म्स तक ऐड करके बताना है कितना होगा। बोलो। मैम 255। हाँ ठीक है, सही बात, 255 होगा, 255 होगा, सही बात। और और कोई कर रहे हो? 255 आ रहा है। और कोई 255 आ रहा है? देखो एस 8 निकालना पड़ेगा, मैंने तो बोला एक ही फॉर्मूला याद रखो, a इंटू आर टू दी पावर n-1 डिवाइडेड बाई r माइनस, ठीक है। इसमें a कितना है बताओ? 1। 1, ठीक है। r r कैसे निकालोगे बोलो? r का मतलब एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, r कितना होगा? 2, डिवाइडेड बाई 2 1। 2/1 2, ठीक है। तो 2 टू दी पावर n कितना लिखेंगे बोलो? n कितना लिखना चाहिए? 8। 8, क्योंकि 8 टर्म तक कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूले में -1 अपना फिक्स्ड है, वो तो रहेगा ही। आर का वैल्यू 2 मैम आया। আমারও 255 এসছে। अच्छा ठीक है, 255 ही हो। 1 इंटू 2 टू दी पावर 8, अब उसको कैलकुलेटर पे देख लो, 2 टू दी पावर 8 कितना होता है? 2 इंटू 2 3 4 5 6 7 8, 256 -1 डिवाइडेड बाई 1, 1 1 कैंसिल, ये हो गया 255, हो गया, आंसर आ गया, ठीक है। और एक तरीके से भी तुम लोग कर सकते हो कैलकुलेटर पे भी, ठीक है। कैलकुलेटर पे कैसे कर पाओगे? कैलकुलेटर के लिए हमें तो 8th टर्म तक कैलकुलेट करना है, तो तुम लोग ऐसे कर सकते हो, जैसे देखो 1+2
पहले सीरीज देखना पड़ेगा, मतलब एक्चुअली ये बना कैसे है, इंटू टू करके, ठीक है। अगर कैलकुलेटर में करोगे तो दो फंक्शन एक साथ तुम लोग को यूज करना पड़ेगा, बताते हैं कैसे। देखो पहले 1 × 2 कर दिया, क्या आ गया हम लोग का अच्छा ये पहले से कुछ था इसीलिए 4 दिख रहा है, 1 × 2 2 आ गया, मतलब सेकंड वाला टर्म आ गया, ठीक है। तो तुम लोग को ऐसे करना पड़ेगा, थोड़ा इसमें जो है मुश्किल ज्यादा है मेरे हिसाब से, फॉर्मूले से जल्दी हो जाएगा, फिर भी हम एक बार दिखाते, देखो कैसे होगा। यहाँ पे पहले मेमोरी में तुम लोग को सब खाली करना पड़ेगा, कैलकुलेटर के मेमोरी में जो भी है 1, और उसमें कर लो मेमोरी प्लस, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1 तो दिखेगा नहीं, 1 × 2 करोगे तो 2 दिखेगा, हमें क्या करना है 1 में 2 ऐड करना है। तो कैलकुलेटर का फंक्शन देखो, मैंने 1 मेमोरी में डाल दिया प्लस करके, ठीक है। फिर हम करेंगे 1 × 2, कितना आ गया 2, ठीक है। फिर 2 को तुम लोग को क्या करना है, मेमोरी प्लस करना है, ठीक है। फिर इक्वल करो नेक्स्ट टर्म, थर्ड टर्म आ गया 4, ठीक है, इसको करो मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर उसके बाद फोर्थ टर्म 8 आ गया, ठीक है, इसको करो मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर इक्वल करो फिफ्थ टर्म 16 आएगा, इसको कर दो मेमोरी प्लस। फिर इक्वल करो सेवेंथ टर्म मेमोरी प्लस, इक्वल एट्थ टर्म मेमोरी प्लस। अब मेमोरी रिकॉल करेंगे, देखो 100, अच्छा 127 आ गया, 255 आना चाहिए था, मैंने एक टर्म नहीं किया, रुको एक सेकेंड देखते हैं, 127 आ गया, ऐसा का नहीं आना चाहिए, कुछ गलत हो गया क्या। 1 × 2, अच्छा 2 को लास्ट में दे लेंगे 2, फिर ये देखो 4, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, सेवेंथ टर्म, एट्थ टर्म, अच्छा मैंने शायद सेवेंथ टर्म में ऐड ऑन कर दिया, इसीलिए नहीं आया होगा। 1, रुको एक बार फिर से दिखा देते, ट्राई कर रहे थे तो एक बार दिखा देते, हो जाएगा, ठीक है। ये देखो 1 मेमोरी प्लस, ठीक है, फिर 1 × 2, ये 2 आ गया मेमोरी प्लस, 2 प्लस होके 3 हो गया, ठीक है। फिर इक्वल 4 मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर इक्वल 8, फिर मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर इक्वल 16 मेमोरी प्लस, फिर इक्वल 32 मेमोरी प्लस, ठीक है। फिर इक्वल 64 मेमोरी प्लस, फिर इक्वल 128 मेमोरी प्लस, यही वाला शायद लास्ट में, देखते हैं आना तो चाहिए, ठीक है। हाँ आ गया 255, मैंने ना तब 128 को ऐड ऑन नहीं किया था, ठीक है। अब ये तुम लोग को लगेगा कि कैलकुलेटर वाला तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, देखो डिफिकल्ट नहीं है, जिसका जिसमें एक्सपर्टाइज होता है, अगर तुम लोग इसको जिन लोग का जीटी वाला जो मतलब जीटी ऑप्शंस रहता है ना कैलकुलेटर में, तो उसमें भी जल्दी कैलकुलेट हो जाता है, यूज करने से हो जाएगा, ठीक है। कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, अभी मैंने एक एक यहाँ पर देखा, मेमोरी किया तो टाइम लगा, तुम लोग कैलकुलेटर पे डायरेक्टली करोगे ना, इसमें मुझे स्क्रीन बार बार इधर उधर करते हैं तो टाइम लगता है, तुम लोग का जल्दी होगा, ठीक है। बाकी ये भी है, फॉर्मूला तो याद रखना है थोड़ा, ठीक है, तो फॉर्मूला याद करना ही पड़ेगा, बाकी देखो ऐसे भी हो जाता है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट एक एग्जाम्पल, ठीक है। अगर देखो पहले इसका एक जो है फॉर्मूला लिखवाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने एक फॉर्मूला सीखा, अब एक नया चीज सीखते हैं, देखो जिसमें यहाँ पर इफ 3 numbers are in जीपी, अगर 3 नंबर जीपी में है, देन क्या फॉर्मेट होता है, जैसे कि हम लोगों ने एपी का सीखा था वैसे जीपी का भी, अगर 3 नंबर जीपी में है तो ऐसे हमें लिखना पड़ता है A/R, ए और ए आर। अगर तुम लोग को एपी का याद है, हम लोगों ने लिखा था A-D ए और A+D, क्यों? क्योंकि हम लोगों ने एक डेटा ए माना था, एक A+D एक A-D, क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट टर्म है उसके बाद वाला तो A+D होगा, जैसे पहला ए है तो उसके बाद AR होगा, लेकिन ये ए ही मेरा पहला है, मतलब देखो ए टर्म ऑब्वियसली पहला होता है, लेकिन उसके पहले वाला डेटा ज्यादा है कि कम वो हमें कैसे पता, ठीक है। तो इसीलिए जैसे इधर एक प्लस माइनस लगाते हैं तो इधर इनटू और इधर डिवाइड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब देखो ये क्यों सही है, देखो हम दिखाते हैं, जैसे इसमें ये जो लिखने का पैटर्न, इसमें अगर तुम लोग आर फाइंड आउट करोगे तो क्या होगा, एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, देखो कितना आ जाएगा,
आया, आर आ गया, ठीक है। तो अब a बाई आर में अगर r मल्टीप्लाई करोगे, नेक्स्ट टर्म a आएगा, a में r मल्टीप्लाई करोगे a r आएगा, ठीक है। तो अगर हमें कभी भी क्वेश्चन में दिया है कि थ्री नंबर्स आर इन जीपी, देन हमें ऐसे लिखना है a बाई आर a आर, जैसे हम लोगों ने एपी का लिखा था a माइनस डी a प्लस डी, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन इस पे देते हैं, देखो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस मैंने स्किप किया है, एग्जाम्पल 2 एग्जाम्पल 3, ठीक है, ये लास्ट में करने वाले हैं हम लोग। हाँ, ये वाला बोला है, देखो, फाइंड थ्री नंबर्स इन जीपी हुज सम इज 19 एंड प्रोडक्ट इज 216। हम लिखते हैं क्वेश्चन, देखो फाइंड, ये जो अभी सीखा उस पे क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। फाइंड थ्री टर्म्स इन जीपी हुज, find three terms in GP whose sum is 19 and product is 216। ये क्वेश्चन है, ठीक है, ये हम लोग का क्वेश्चन है कि फाइंड थ्री टर्म्स इन जीपी, हमें जीपी का थ्री टर्म्स फाइंड आउट करना है जिसका सम लगाओ तो 19 होता है और जिसको प्रोडक्ट करो तो 216 होता है, ठीक है। इसका कैलकुलेशन तुम लोग को करना पड़ेगा। तो अगर कोई भी थ्री टर्म्स जीपी में है, ठीक है, तो फिर हमें क्या लिखना चाहिए, इस तरीके से, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, a बाई आर प्लस ए आर, वो कितना है 19, क्योंकि सम हमें 19 बोला। दूसरा और एक कंडीशन दिया है, a बाई आर इंटू ए आर, ये हमें दिया है 216, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये सॉल्व करना चाहिए, ये सॉल्व करने से हमें यहाँ से a मिल जाएगा। कैसे, ये देखो, आर आर कैंसिल आउट, a क्यूब हो गया 216, ठीक है। तो a टू दी पावर 3 इक्वल टू 216 कितने के क्यूब में होगा, तो तुम लोग कैलकुलेशन करके देखो, ठीक है। जैसे देखो, तुम लोग 2 को कर सकते हो, तो 2 को 3 टाइम्स करने से तो 8 होगा, 4 को 3 टाइम्स करोगे तो 64 होगा, 5 को 3 टाइम्स करोगे 125 होगा। देखो, जैसे मुझे याद है, तुम लोग को नहीं है, फटाफट कैलकुलेटर से करो, ठीक है। 6 का चेक करके देखो, ये देखो 216 होता है, तो इसका मतलब a का वैल्यू मेरा 6 आ गया, ठीक है। a का वैल्यू मेरा 6 आ गया। जैसे ही a का वैल्यू 6 आया, हम लोग यहाँ पर पुट करके r निकाल सकते हैं, इसमें पुट करके, ठीक है। इससे तो a निकाल लिया। अब r कैसे निकालेंगे, a का मतलब है 6 बाई आर, फिर a का मतलब हो जाएगा 6, फिर a r मतलब 6 इंटू आर, 19 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यहाँ पर 6 बाई आर प्लस 6r इक्वल टू 19 माइनस 6, तो 6 बाई आर प्लस 6r इक्वल टू 12 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से 6 कॉमन ले लो, 1 बाई आर प्लस आर, ठीक है। तो यहाँ पर 12 हो गया, तो 12 को हम लोग 6 इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। लिखना जरूरी नहीं, हम समझाने के लिए बोल रहे हैं। दोनों साइड से 6 हट जाएगा, ठीक है, दोनों साइड से 6 और 6 हट जाएगा, कॉमन है, तो क्या बचेगा, यहाँ पर 1 बाई आर प्लस आर और यहाँ पर बच गया हमारा 2, दोनों साइड से 6 हटा दिया मैंने। अब इसको हमें करना पड़ेगा मतलब मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, ठीक है, लेकिन एग्जाम में इतना 19 माइनस 19 6 minus 6, 13 होगा। 30. ओ अच्छा अच्छा, ये देखो गलत हो गया, ये 3 होगा, चलो तब तो इतना आसान नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये 13 होगा, ठीक है। अच्छा, तब तो फिर कॉमन का कोई चांसेस नहीं है, इसी को सॉल्व करना पड़ेगा। अब एग्जाम में क्या इतना बड़ा सॉल्व करना पड़ता है, नहीं, इतना बड़ा सॉल्व नहीं करना पड़ता है, क्योंकि देखो एग्जाम में तुम लोग को क्या पूछेगा, थ्री टर्म्स का आंसर दिया हुआ रहेगा, इसका आंसर तो ऑप्शन देख के ही हो जाएगा। जैसे 3 जीपी का आंसर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो तुम उसमें अप्लाई करके देखना, जैसे मैंने तुम लोग को कुछ बताया ना, एमसीक्यू से कर, सॉरी, एमसीक्यूज के ऑप्शन से कर सकते हो, हम लोग चेक करके देख सकते हैं कौन सा जीपीए के किस तरीके का क्वेश्चन होगा। देखो, हम तुम लोग को दिखाते हैं यहाँ पर, ये देखो, हम लोगों ने ऐसा कुछ क्वेश्चन किया था ना, जिसमें हम लोगों ने सिर्फ ऑप्शंस लिख के ट्राई करके देखा था, तो इसमें भी सेम तुम लोग के साथ वही होगा, ठीक है। तुम लोग सिर्फ ऑप्शंस पे देखना कि कौन जीपी फॉर्मेट बना रहा है, वही तुम लोग का आंसर होगा, उसमें इतना मेहनत करने का जरूरत नहीं होगा। लेकिन अब ये वाला क्वेश्चन हम डायरेक्टली करवा रहे थे, एक बार सॉल्व करवा ही देते, वैसे भी तुम लोग का जो इक्वेशन
चैप्टर होता है उसमें तो तुम लोग को सॉल्व करने मतलब थोड़ा सीखना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कैसे सॉल्व होगा, यहाँ पर r ले लो, ठीक है। ये 6 और ये 6r², ये हो गया 13, ठीक है। अब 6 + 6r² = 13r। अब इसके बाद आ जाएगा 6r² - 13r + 6 = 0, ठीक है। अच्छा, अब इसका कैसे कैलकुलेशन होगा ये देखो। एक्चुअली इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, 6 × 6 36, ठीक है। अब इसका एलसीएम करना पड़ता है, तो 2 × 2 3 × 3। अब ये जो हमारा फैक्टराइजेशन आया इससे हमें 13 लाना पड़ेगा, ठीक है। इसका यूज करके हमें 13 लाना पड़ेगा। हमारे पास कितना है, 2 × 2 3 × 3 = 36, ठीक है। अब ये 2 2 3 3 को ऐसा यूज करना है ताकि हमारा 13 आए। तो क्या लेने से 13 आएगा, ठीक है। जैसे कि देखो, अगर हम लोग यहाँ पर ऐसे लेते हैं 9, -9r -4r। हाँ 9 + 4 करने से 13 आ जाएगा, ठीक है। 9 + 4 करने से 13 आ जाएगा। तो इसका मतलब हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 6r² - 9 + 4, 13 के जगह r + 6, ये 0 हो गया। 6r² - 9r - 4r + 6 = 0, ठीक है। अब कॉमन लेना पड़ता है, ठीक है। तो कॉमन कैसे लेंगे, इसको हम थोड़ा सा हटा दे तो यहीं पर हो जाएगा। इसको हम ऊपर दिखा देते हैं, ये देखो, इसको हम ऊपर लिख देते हैं यहाँ पर 36। अब इसके बाद देखो यहाँ से क्या कॉमन ले सकते, 3r, तो क्या बचेगा, 2 3 × 2 r, ठीक है। 3 × 2 यहाँ पर हो गया 3 × 2 6r² माइनस ये हो गया 3, ठीक है। -2 ले लो, 2r - 3, तो 0 आ गया। 2r - 3 3r - 2 = 0। अब इससे कैसे सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट हमारा ऐसा हो जाएगा 2r - 3 = 0, तो r = कितना हो जाएगा, 3/2। ये कैसे हुआ देखो, एक स्टेप मैंने जंप कर दिया। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक काम करते, कर ही लेते हैं। 2r 3 हो गया तो r = 3/2, ठीक है। सेम तरीके से 3r - 2 0 होगा, ठीक है। 3r - 2 अगर 0 हुआ तो 3r 2 हो गया, r = 2/3 हो गया। तो मेरा r का 2 आंसर आया, एक आया है 3/2, एक आया है मेरा 2/3। देखो r का मेरा दो आंसर आ गया, एक आ गया है 3/2, ठीक है, या फिर 2/3। क्या दोनों ही मेरा आंसर हो सकता है, देखते हैं। जिससे जीपी सीरीज बनेगा वही मेरा आंसर हो जाएगा। ए तो मुझे पता ही है 6 है, ठीक है। तो मुझे 3 नंबर लिखना है। 3 नंबर मुझे कैसे लिखना है, a/r, a और ar फॉर्मेट में, ठीक है। अगर पहले हम 3/2 के हिसाब से लिखते हैं तो 6 / 3/2, ये हो जाएगा 6, और ये हो गया 6 × 3/2। अब इसमें देखते हैं क्या आंसर निकल के आता है। तो इसमें हो जाएगा, इसके नीचे नीचे करते हैं, ये हो गया 9, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 2 6, 4 6 और 9, ठीक है, 4 6 और 9। अच्छा, और अगर हम लोग इसमें दूसरा वाला r का वैल्यू लगाते हैं तो क्या आंसर आएगा, तो 6 / 2/3, ये 6 रहेगा a, यानी 6 × 2/3। तो देखते हैं ये कितना आता है, 3/2 6 6 × 2/3 मतलब 4। अच्छा, ये हो गया 9 6 और 4, ठीक है। तो देखो 4 6 9 9 6 और 4 दोनों ही मेरा जीपी सीरीज हो रहा है, ठीक है। दोनों ही मेरा जीपी सीरीज हो रहा है। क्या हमारे पास दो आंसर रहेगा, देखो अगर दो आंसर रहेगा तो ऐसा होना चाहिए, ऑप्शन मान लो ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, फिर तुम लोग का एक डी ऑप्शन होना चाहिए, ए एंड बी, तब उस पर टिक करोगे, ठीक है। मैंने लास्ट क्लास में भी बोला था एपी में कि नॉर्मली एक ही आंसर होगा, नॉर्मली नहीं 100% एक ही आंसर होगा। एग्जाम में 2-3 आंसर नहीं होता है, मतलब ए पे भी टिक करो बी पे भी करो, नहीं। अगर ए बी दोनों लेना है तो उनके पास ऐसे ऑप्शन रहेगा कि ए एंड बी बोथ, ऐसे ऑप्शंस रहेगा, ठीक है। तो इस केस में क्या हमें दोनों आंसर्स लिखने पड़ेंगे, देखो अभी तो दोनों ही आंसर लिखेंगे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शंस नहीं है। लेकिन जब ऑप्शन रहेगा या तो ये ऑप्शन रहेगा या तो ये ऑप्शन रहेगा, तो दोनों में से कोई एक करना। अगर दोनों ऑप्शन लेना है तो मान लो ये ए है ये बी है, तो सी में लिखेगा ए एंड बी और डी में लिखेगा नन
वन ऑफ दिस, सपोज ऐसे, या फिर कुछ और दे देगा, फिर तुम लोग सी में टिक करना, ठीक है। तो ऑप्शन देगा तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, इतना हम बोल सकते हैं। जब ऑप्शन देगा तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा, बट सीख लो, क्योंकि इक्वेशन चैप्टर में हमें ये तो सीखना ही पड़ता है, ठीक है। तो ये मतलब ऐसा नहीं कि अवॉइड करके चलना है, सीख सकते हो, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये दोनों अभी तो फिलहाल हमारा दोनों ही आंसर है, ठीक है, दोनों ही आंसर है, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन वाला पैटर्न है नहीं इस क्वेश्चन के। तो ठीक है, देखो हम लोगों ने जीपी जो है इसका पूरा जो मेन कंसेप्ट है वो सीख लिया। अब हम लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। बीच में मैंने यहाँ से कुछ क्वेश्चंस रखा है, ठीक है, क्योंकि वो एमसीक्यू बेस्ड के लिए अप्रोप्रिएट नहीं है, वो रखा है। तो यहाँ पर एक्सरसाइज में ऐसा एक दो क्वेश्चन आएगा, वो करवा देंगे, वो काफी है, वहां से समझा देंगे, ठीक है। लास्ट में जो भी बचा हुआ है हम करवाएंगे, ठीक है। अभी जो हम लोग सीखे उसके बेसिस पे हम लोग एक्सरसाइज 6 भी स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 6 बी, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, द सेवेंथ टर्म ऑफ द सीरीज। इस सीरीज का सेवेंथ टर्म क्या होगा, बोलो क्या होगा, कैलकुलेट करके मुझे बताओ। ऑप्शन कौन सा होगा? इतना टाइम, सेवेंथ टर्म बोलो। मैम 384। 384. हाँ, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए होगा। देखो सेवेंथ टर्म का मतलब T7, ठीक है। T7 निकालेंगे, T7 क्या होगा, a इंटू आर टू दी पावर 7 - 1, ठीक है। अब इसमें a कितना है, 6 है, ठीक है, a 6 है। r कैसे निकालेंगे, एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, एनी टर्म है 12, प्रीवियस टर्म है 6, तो ये हो गया 2 टू दी पावर 6, ठीक है। तो बस इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करो, 2 × 2 3 4 5 6 इंटू 6, तो ये हो गया 380, ठीक है। सेवेंथ टर्म। अब सिर्फ कैलकुलेटर में कितना जल्दी निकाल सकते हो, देखो फटाफट से तुम लोग को आर ढूंढ लेना है, आर हो जाएगा 2, ठीक है। अब सेवेंथ टर्म, तो 6 इंटू 2, सेकेंड टर्म नहीं, 6 इंटू 2, हाँ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 380, सेवेंथ टर्म 384 आ गया। सेम क्वेश्चन है, एट्थ टर्म पूछा है, तो इस पे इक्वल डालने से ही मुझे मिल जाएगा 768। तो सेम क्वेश्चन है, मुझे सेकेंड वाला देखो, सेम सीरीज है, सेम सीरीज है। मुझे इसका सेवेंथ पूछा था, इसका एट्थ पूछा है। अब क्योंकि हम कैलकुलेटर पे तुम लोग को दिखा रहे थे, तो सेवेंथ टर्म तक तो मैंने कैलकुलेटर पे दिखाया, तो एट्थ टर्म कितना हो जाएगा, एट्थ टर्म 768। कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने के लिए सिर्फ तुम लोग को सही तरीके से आर निकालना आना चाहिए, और जब कैलकुलेट करोगे तो कितना नंबर काउंट कर रहे हो, स्टेप, वो बहुत वाइटल है। जैसे कि 6 इंटू 2 कर रहे हो, तो ये सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, एट्थ, आराम से आंसर आएगा, ठीक है। तो 768 हो जाएगा सेकंड वाले का आंसर, ठीक है। और अगर सॉल्व करके कोई कर रहे हो तो भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा। T8 a इंटू आर टू दी पावर 8 - 1, 6 इंटू 2 टू दी पावर, मैंने और बाकी आर नहीं दिखाया कैलकुलेट करके, क्योंकि सेम डेटा था, सेम क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पर 7, ये कैलकुलेट करने से आ रहा है 768, तुम लोग चेक करके देखो, ठीक है, ये 768 आ जाएगा। थर्ड नंबर, T12 ऑफ द सीरीज, ठीक है। इस सीरीज का T12 निकालो, ये नया सीरीज दिया, पुराना वाला नहीं है, ठीक है। इसका T12 निकालना है। निकालो कितना होगा। अच्छा, इसका a कितना है, -128। r, r हो जाएगा एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, इसमें r ध्यान से निकालना है, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म। अच्छा,
इसका आर कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो ये 2 से कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है, -12 टू दी पावर 11, ठीक है, -12 टू दी पावर 11। अब इसका कैलकुलेशन कैसे कर, -128 इंटू, ठीक है, ये देखो ये अगर 11 है, टू दी पावर 11 है, तो इसको जब कैलकुलेट करोगे मुझे इतना बताओ कि आंसर माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। ये टू दी पावर 11 है, जब इसको सॉल्व माइनस में करोगे आएगा। माइनस में आएगा, ठीक है। और 1 को 11 टाइम्स, अगर हम लोग 1 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 को 11 टाइम्स करने से कितना आएगा वो कैलकुलेटर पे देख लो कितना आएगा। ये देख 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2048। अच्छा अब 128 से डिवाइड होता है, देखते हैं होता है कि नहीं डायरेक्टली। हाँ होता है, 16, ये इसके साथ कैंसिल आउट होके 16 हो गया। अब आंसर क्या होगा, देखो माइनस माइनस में पहला बात है प्लस हो जाएगा। यहाँ 1 है, यहाँ 16 है, 1 इंटू 1 1 हो गया, 16 और नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है तो 16 हो गया। तो आंसर होना चाहिए 1/16। देखो तुम लोग का आ रहा है कि नहीं 1/16। हम एक बार ऑप्शन देख लेते हैं, सी ऑप्शन है, तो ऐसे करके होगा, ठीक है, ऐसे करके होगा। इसको भी कैलकुलेटर पे किया जा सकता है, लेकिन बात वही हो गया 1/2 है तो तुम लोग को उस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब तुम लोग को ऐसा करना पड़ेगा, देखो a है -120, पहले 128 लिखना पड़ेगा, फिर कैलकुलेटर का ये माइनस साइन यूज करना पड़ेगा। और 1/2 का मतलब है 1/2 भी नहीं है, -1/2 है। -1/2 मतलब -0.5 इंटू लगाना पड़ेगा ऐसे करके, -0.5 मतलब 0.5 और इसके आगे हम माइनस लगाते हैं तो देखो सेकेंड वाला टर्म हम लोग का 64 आएगा। सेकेंड वाला टर्म 64 आएगा, एक बार देखते हैं, शायद 64 ही आएगा। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12। 12 का आ गया 0.0625 पॉजिटिव। अब देखो ये ही आंसर सही है, कैसे पता करोगे, 1/16 करके देखो, अगर यही आ जाता है 0.0625 तो हो जाएगा। देखो 1/16, हाँ तो सही है, ठीक है। तो ऐसे करके खुद का कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम सही कर रहे हैं। कैलकुलेटर पे जो भी लिखे चेक कर सकते हैं, अगर उतना कॉन्फिडेंस है तो कैलकुलेटर से ये सब क्वेश्चन का आंसर निकलेगा बिना फॉर्मूला लिखे, ठीक है, बिना फॉर्मूला लिखे। लेकिन उसके लिए तुम लोग को पॉइंट वगैरह का फुल नॉलेज होना चाहिए कि 1/2 का मतलब 0.5 होता है, अदरवाइज वो कैलकुलेटर सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये तो साइंटिफिक अलाउड नहीं है ना, हम लोग को तो नॉर्मल कैलकुलेटर से करना है, इसी वजह से। फोर्थ देखो, फोर्थ नंबर में क्या बोला है, द फोर्थ टर्म ऑफ द सीरीज। अच्छा फोर्थ नंबर में फोर्थ टर्म निकालने बोला है, निकालो। ये डेसिमल का है तो इसमें गलत हो सकता है, इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दिया है। निकालो फोर्थ टर्म का आंसर क्या होगा। ম্যাম 3 এর আনসারটা কি ছিল? सी 1/16। 1/16। ওকে ম্যাম। मैम 5 होगा क्या आंसर? हाँ 5 होगा, सही हुआ है। फोर्थ वाला आंसर 5 होगा। देखो T4 निकालना है, a इंटू आर टू दी पावर 4-1, ठीक है। अब इसमें a कितना है 0.04, जो पहला टर्म है वही a होता है 0.04 इंटू r निकालेंगे, r टू दी पावर 3 हो जाएगा। r कैसे निकालेंगे, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस, एनी टर्म 0.2, इसका प्रीवियस टर्म है ये वाला, ये वाला 0.04, ठीक है। अब देखो कितना आता है, कैलकुलेटर पे ही हो जाएगा, 0.05 आ गया, ठीक है, 5 आ गया, यहाँ पर हो गया 5। 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 3 इंटू 0.04, तो ये आंसर 5 आ गया घूम फिर के, ठीक है। तो हम लोग का T4 का आंसर 5 हो गया। अब इसको क्या कैलकुलेटर पे कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं आराम से, 0.04
इंटू 5, ठीक है। एक बार मल्टीप्लाई करने से सेकेंड टर्म, पहला टर्म 0.04 है, ठीक है, सेकेंड टर्म 0.02, चाहो तो चेक करो, ये देखो, थर्ड टर्म 1 आ गया, फोर्थ टर्म 5 आ गया, ठीक है, फोर्थ टर्म 5 यानी कि सी होगा। तो कैलकुलेटर पे कर सकते हो, कैलकुलेटर पे देखो थोड़ा हैबिट करना पड़ेगा, तो फिर कैलकुलेटर से टाइम बचा पाओ। T4 का 5 हो जाएगा, ऑप्शन सी। आसान है ये, कैलकुलेशन आसान है, डेसिमल दिया है तो क्या हुआ, कैलकुलेटर तो है, ये सब देख के लिखोगे, सही सही लिखोगे तो आंसर आ जाएगा। फिफ्थ नंबर, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 1 to 4 to 10 टर्म्स, बोला है लास्ट टर्म निकालो, मतलब पहले मुझे बोलो कितना नंबर टर्म निकालना पड़ेगा, लास्ट टर्म इसका कितना है। T10. हाँ T10, तो T10 निकालो। फाइव 512। हाँ 512 होगा। और बोलो 512 आ रहा है किसी का, सही आंसर है 512, ठीक है 512 होगा। देखो T10 निकालना है, तो A इंटू आर टू दी पावर 10 - 1, A कितना है, यहां से दिख रहा है A है 1, इंटू आर ढूंढ लेते हैं कितना है, आर हो जाएगा एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस, प्रीवियस टर्म तो 1 होगा, एनी टर्म में 2 ले लेते हैं, 2/1 2 हो गया, 2 टू दी पावर 9। अब 2 टू दी पावर 9 कितना होता है, देखो मुझे एक डेटा याद रहता है, 2 टू दी पावर 10 होता है 1024, डिवाइड 2 कर देते हैं 2 टू दी पावर 9 आ जाएगा 512, ठीक है। अब जरूरी नहीं है तुम लोग को भी इस तरीके से याद हो, तुम लोग कैलकुलेटर पे कर, ठीक है, 512 ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसका तो कैलकुलेटर में आराम से कर सकते हो, ये देखो 1/2 कर दिया, ठीक है, तो ये देखो क्योंकि आर मेरा 2 है तो मल्टीप्लाई होता है ना, जो हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, देखो फोर्थ दिख रहा है, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, 10th, 256, ये कैलकुलेटर एकदम आसानी से बताएगा, मतलब तुम लोग को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, सीधा सीधा डेटा है, आराम से देके कर सकते हो। 256 हो गया। अच्छा अब नेक्स्ट बोल रहा है द लास्ट, देखो 6th नंबर क्वेश्चन, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज अप टू 7th टर्म, तो पहले बोलो कितना मैम नंबर 5 टर्म ईयर ऑप्शन ए হবে তো? है, ए होगा। अच्छा बोलो कितना नंबर टर्म निकालने बोला है, अप टू 7th टर्म है लास्ट टर्म, तो कितना नंबर टर्म निकालना पड़ेगा, T7. T7, आंसर निकालो T7 कितना होगा। -2187। माइनस, नहीं ऐसा नहीं, ये वाला आंसर होगा, रुको कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, बी, ये वाला होगा शायद, कुछ हाँ माइन, 7, मैंने एक ज्यादा कर दिया था, 2 की पावर 7 कर दिया था। ओ अच्छा, इसीलिए ज्यादा दिख रहा है, 729। 729 देखो, 729 आ रहा है सबका, T7 निकालना Yes, है। ma'am. 729. हाँ मैम 729। अच्छा ए इंटू आर टू दी पावर 7 - 1, ए कितना है 1 है, ठीक है 1, आर एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, एनी टर्म -3 डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म 1, -3/1 यानी कि -3 होगा, -3 टू दी पावर 8 हो गया, ठीक है। अच्छा अब -3 टू दी पावर 8 कैसे कैलकुलेट करोगे, इसमें माइनस माइनस लिखने का कोई जरूरत नहीं, 3 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करो, 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। हाँ मैंने भी गलत लिख दिया, ये 6 होगा, सॉरी। अच्छा 3,
2 3 4 5 6, ठीक है, 729, ठीक है। अब ये देखो टू दी पावर में इवन नंबर है, इवन नंबर होगा तो मेरा माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब ये आंसर आएगा 1 इंटू 729, यानी कि 729, ये मेरा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। ये 6 है, अगर ये 7 होता तो माइनस होता, अगर 8 होता फिर पॉजिटिव, ऑड होने से नेगेटिव होगा, इवन होने से पॉजिटिव होगा। ये भी हम लोग कैलकुलेटर में निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे ये देखो, यहाँ पर 1 इंटू मुझे करना पड़ेगा -3, 3 और माइनस लिखना पड़ेगा इस तरीके से, तो आंसर -3, उसके बाद इक्वल करो 9, सेकेंड, थर्ड -27, फोर्थ 81, फिफ्थ -243, ये फिफ्थ, सिक्स्थ नंबर, सेवेंथ नंबर, इसमें ज्यादा आ गया माइनस, कुछ गलत हो गया होगा, 1 इंटू -3, ये हो गया सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, हाँ सही आया 729, ठीक है, सही आया 729। कैसे करना है, 1, अब कैलकुलेटर में माइनस को कैसे असाइन करते हैं, 1 इंटू करोगे 3 लिख दो, फिर इसके आगे माइनस लगा दो, तो ऑटोमेटिकली 3 में माइनस हो जाएगा। अब इक्वल करोगे -3 दिख रहा है, सेकेंड वाला देखो, थर्ड वाला 9, फोर्थ वाला -27, फिफ्थ अगर देखोगे तो 81 आता है, सिक्स जो है -243 आता है, सेवेंथ नंबर 729 आता है, जो कि ऑप्शन बी होगा, तो कैलकुलेटर से भी हो जाए। अच्छा, सेवेंथ नंबर वाला क्वेश्चन देखो, द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज 231 टर्म्स, ठीक है, तुम लोग को लास्ट टर्म बताना है, बोलो लास्ट टर्म इस सीरीज का आंसर क्या होगा। One by x to the power 28. 1/x⁻28 है, ठीक, सही बात, 1/x⁻28, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो बाकी लोगों का आ रहा है, 1/x⁻28, हाँ मैम आ रहा है। अच्छा ठीक है, वही आंसर हुआ। देखो हम लोग को T31 निकालना पड़ेगा, लास्ट टर्म 31 ही है, क्योंकि देखो बोला है अप टू 31 टर्म्स तक है, ठीक है, तो T31 का मतलब a इंटू r⁻31 - 1, a कितना है, a है x का स्क्वेयर, ठीक है, अच्छा, और r⁻30, ठीक है। अच्छा, आर कैसे निकालेंगे, एनी टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, तो एनी टर्म जो कि सेकंड वाला हम लेते हैं नॉर्मली एक्स, ये हो गया 1/x, ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है 1/x। अब ये हो गया एक्स का स्क्वायर, 1 को 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे 1 ही आएगा, x को 30 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे x⁻30 आएगा। अब ये सॉल्व करने से ये 2 बार x है, ये नीचे 30 टाइम्स x है, तो 2 बार x से नीचे 2 बार का x कैंसिल आउट होगा, तो यहाँ पर 28 टाइम्स x बचेगा और ऊपर 1 आ गया। अब देखो क्यों हम बोलते हैं फॉर्मूला जरूरी है। अब ऐसे क्वेश्चन को थोड़ी ना कैलकुलेटर सॉल्व कर पाएगा, वहां तो कोई x वाला है नहीं कि x का डेटा लिख के सॉल्व कर लोगे, तो फिर उसमें तो तुम लोग को फॉर्मूला याद रखना मैंडेटरी है, तो इसका तो कैलकुलेटर कुछ नहीं कर सकता है, हमें फॉर्मूला पता है तो ही हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है। तो 1/x⁻28, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो नेक्स्ट 8th नंबर ही, अब क्वेश्चन चेंज हो गया, अब सम का क्वेश्चन है, सम ऑफ द सीरीज टू 7 टर्म्स, ठीक है, मतलब 7th टर्म तक इस सीरीज का सम का टोटल, मतलब सम यानी टोटल हमें बताना है कितना होगा। तो तुम लोग, मैंने तो बोला एक ही फॉर्मूला यूज करना है, तुम लोग को फॉर्मूला याद करो, एस एन इक्वल टू a इंटू r⁻n - 1 डिवाइडेड बाई r-1, और कैलकुलेट करके देखो कौन सा आंसर आ रहा है।
ठीक है, तुम लोग थोड़ा ट्राई कर रहे हो, बताओ कितना आ रहा है, उसके बाद हम सॉल्व करके बताओ। मैम 1094। -1094। हाँ, -1094 होगा। देखो यहाँ दोनों ही ऑप्शन है, लेकिन ये वाला करेक्ट होगा, माइनस होना चाहिए, तब सही होगा। तो देखो प्लस माइनस कुछ गलत लिखे होंगे तभी माइनस नहीं आया। आंसर तो ठीक है 1094, बट माइनस, ऑप्शन ए। ठीक है, देखते हैं देखो क्या गलत हुआ है। ए सबसे पहले इस सीरीज में ए कितना है, -2, पहला टर्म को हम लोग ए बोलते हैं। अब हम लोग निकालेंगे आर। आर कैसे निकलेगा, एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म। तो एनी टर्म जैसे हम की सेकंड वाला लेते हैं हमेशा, 6 डिवाइडेड बाय -2, यानी -3 होगा। ठीक है, आर का वैल्यू हम लोग का -3 होगा। अच्छा, आर -3 होगा तो हम इसको ब्रैकेट देके लिखेंगे, क्योंकि माइनस है तो ऐसे लिखेंगे, -3⁻7 -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई -3 -1। देखते हैं कितना आता है, -2 इंटू 3⁻7 कर लेते हैं। आंसर नेगेटिव में आएगा क्योंकि ऑड है, तो 3 इंटू 2 3 4 5 6 7, 2187 माइनस में आएगा, -2187 -1, ठीक है। और फिर इसके नीचे -3 -1 यानी कि -4, ठीक है, -4 हो गया। अब सॉल्व कैसे करेंगे, सिंपल, ये माइनस माइनस हटा दो, 2 2 में 4 हो गया, ठीक है। अच्छा, ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस में कैलकुलेशन तो प्लस का होगा, मतलब 2188 हो गया, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2। अब माइनस रह रहा है, देखो माइनस रह रहा है ना। अब 2187 +1 इस पे लगा देते, 2188 डिवाइडेड बाई 2 करने से जितना आएगा -109, ठीक है। माइनस हमें रखना है, बाई चांस अगर कैलकुलेशन करें बट माइनस नहीं लिख रहा है, तो देखो वहां गलत के लिए एक ऑप्शन तुम लोग को दे ही रखा है। बाई चांस तुम लोगों से गलत हो जाता है तो ऐसा एक ऑप्शन दिया है कि तुम लोग इस पे टिक कर दोगे, अगर ये नहीं कैलकुलेट किया हुआ है माइनस में, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं रहता है ना, तो फिर हमें फिर भी लगता है अच्छा इनका माइनस में है, हमारा माइनस आंसर क्यों नहीं आया। फिर हम लोग चेक करते हैं तो समझ में आता है कि हाँ माइनस होना चाहिए था, कहीं पर भी गलती पकड़ लेते हैं। लेकिन अगर ये ऑप्शन ऐसे कंफ्यूज करने के लिए दिया है, फिर हम लोग ऑप्शन बी भी टिक कर सकते हैं अगर गलत हो गया कैलकुलेशन, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ माइनस में आंसर आएगा, -1094, ठीक है। अच्छा, अब 9th नंबर बोला है, सम ऑफ द सीरीज टू 8 टर्म्स, ठीक है। हमें 8 टर्म्स तक इस सीरीज का सम निकालना है। तो कैलकुलेशन एस 8 निकालना है, एस 8 a इंटू r⁸ 8 - 1 डिवाइडेड बाई r-1 होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो कैलकुलेट करके कितना होगा, तुम लोग थोड़ा ट्राई करो फिर हम बता देते हैं। ए तो देखो 243 है, आर निकाल दो, ए है 243, आर हो जाएगा एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, एनी टर्म में 81 है, ये 3 से कैंसिल आउट होता है, 1/3, ठीक है, 1/3 होल टू दी पावर 8 -1, आर 1/3 -1, 243। अच्छा, 1/3, 3 टू दी पावर 8, 1 का पावर 8 मतलब तो 1 ही होगा, 3 का 8 तो इंटू 2 3 4 5 6 7 8, 6561 -1। अच्छा, ये नीचे 1/3 -1 मतलब ये 3 हो गया, 1 - 3। अच्छा, 243 इंटू 6561, 1 - 6561, ठीक है, ये हो गया -2/3। अच्छा, 243 इंटू -6560, देखो ये 1 माइनस हो रहा है, और 6561 डिवाइडेड बाई -2/3।
अच्छा, अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं। 243 इंटू माइनस ऑफ 6560 डिवाइडेड बाई 6561 इंटू 3/2 माइनस ম্যাম है, ठीक। 6561টা কিভাবে আসলো? কোনটা? ম্যাম বলছি 6561টা কিভাবে আসলো? 3⁸ করে। ও আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ ম্যাম ঠিক আছে, বুঝে গেছি। अच्छा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब देखो कि डिवाइडेशन कैसे होगा, ठीक है। तो हम लोग एक काम करते, पूरा कैलकुलेशन कर देते कैलकुलेटर पे। देखो 243 इंटू 6560, ठीक है, इंटू 3 डिवाइडेड बाई 6561, ठीक है, फिर डिवाइडेड बाई 2। देखो कितना आया, 364.44, ठीक है, 364.44। ये अलग अलग करने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इतना कंफर्म हो गया कि आंसर माइनस में नहीं आएगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट होके प्लस हो रहा है, और इसको पूरा कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लिया, 364.44 आ गया, ठीक है। 444 चलता जा रहा है। अब कैसे समझेंगे कि हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, तो चलो एक बार ऑप्शन में जाते हैं। देखो यहां पर, देखो ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि उसमें तो 36 है, ठीक है। सी भी नहीं होगा क्योंकि ये हम लोग का क्या है, 36 एंड 1/9 है। 36 एंड 1/9 कितना होता है, 36 इंटू 9 देखो कितना होता है, 33 समथिंग होगा, और इसमें 1 ऐड कर लो, 335 होगा। नहीं, मेरा तो 364 है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर ये देखो, ये है 36 एंड 13/30। तो देखो हम एक काम करते हैं, हम तुम लोग को, अच्छा मैंने तो वहां आंसर लिख रखा है, चलो हम तुम लोग को चेक करवाते हैं। पहला बात है, देखो कैसे चेक करोगे, अगर पॉइंट में निकाल ही लियो। अब क्यों निकाला है, टाइम बचाने के लिए। अगर तुम लोग इस पे एक एक कैलकुलेशन करोगे, ये तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो 36 तो होगा नहीं, 36 एंड 1/9 कैसे निकालते, 36 इंटू 9, या फिर ऐसे करो 1/9 निकालो। देखो 1/9, ठीक है, कितना आ गया, अरे ये क्या दिख रहा है, 1/9, ये कितना आ गया, 0.1। मतलब ये कितना है पता है, 36.11111, ठीक है। लेकिन मेरा आंसर तो वो नहीं, इसका मल्टीप्लीकेशन करो, ये कितना है, 13/30, ठीक है। ये डिवाइड करते हैं तो ये हो गया, देखो 0. ये देखो 0.433, मतलब 36.433333। ये भी मेरा आंसर नहीं है, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा, ठीक है। ऐसे करके तुम लोग चेक कर सकते हो। जब थोड़ा डिफिकल्ट कैलकुलेशन होता है तो फिर उसके लिए क्या बैठ बैठ के एक एक कैलकुलेशन करोगे, और ऐसे भी नन ऑफ दिस है आंसर। कौन सा आंसर हमारा मैच होने वाला है, हमें तो डी आंसर देना है, ठीक है। तो हमें कुछ वहां डेटा मिलेगा भी नहीं जो हमें मैच करके देगा आंसर, ठीक है। तो इसीलिए देखो हम लोग यहाँ पर इस तरीके से पूरा कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर हम लोग का आंसर आ रहा है। देखो और एक चीज भी तुम लोग कर सकते हो, इस कैलकुलेशन को और एक तरीके से भी करने से थोड़ा सा आई थिंक जो है ये शॉर्टकट हो जाएगा। देखो मुझे अभी याद आया, देखो जैसे ये 243 है ना, ये भी 3 का कुछ पावर ही होता है। जैसे देखो 2 3 4 5, ये 3⁵ होता है। ऐसे करके भी तुम लोग कर सकते हो, 1/3⁸ -1, ठीक है। ऐसे करके करोगे तो आई थिंक थोड़ा सा हेल्प हो सकता है ऐसे करके। तो इसमें अगर ये वाला कैलकुलेशन का पैटर्न तुम लोग लेते हो तो इसमें मल्टीप्लाई कर दोगे इसके साथ इसको, तो 3⁵ डिवाइडेड बाई 3⁵, मतलब ये हो जाएगा 3⁵, ऊपर 5 3 है, नीचे 8 3 है, 5 3 कट हो जाएगा, और ये हो गया 3⁵ फिर इसको मत भूलो कैलकुलेशन। लेकिन बात ना वही होगा, बात वही होगा, कैलकुलेशन फिर उसी तरीके का आएगा। कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ताकि आंसर को कंफर्म कर पाओ। बाकी ऐसे भी कर सकते हो, फिर ये नीचे ये तुम लोग का -2/3 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको जाके आगे जाके तो तुम लोग को फिर इसका एलसीएम करना ही पड़ेगा। ये देखो 3⁸ आ जाएगा, लेकिन ऐसे सिर्फ पावर में रहेगा तो समझेंगे कैसे कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। तो फिर ये मुझे लगता है बेटर है, ठीक है। ऐसे करके भी ज्यादा कुछ फायदा तो हो नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको हम आगे और नहीं कर रहे, तुम लोग चाहो तो ऐसे करके भी एक बार ट्राई करके देख सकते हो। बट इससे हमारा आसान है, ऐसे कर लो। और पॉइंट को कैसे चेक करना है मैंने बता दिया, इसको एज इट इज रहने दो, इसके पीछे का डेटा को डिवाइड जो है वो डिवाइड कर लो तो पॉइंट का पता चल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी होगा। और लास्ट 10th नंबर वाला कर लेते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट दिन करेंगे। 10th नंबर वाला लास्ट करेंगे, देखिए
यहाँ पर हमें बोला है कि द सम ऑफ द सीरीज अप टू 18 टर्म्स, 18 टर्म्स तक हमें इस सीरीज का सम निकालना है। तो 18 टर्म्स फॉर्मूला a इंटू आर टू दी पावर 18 माइनस 1, क्योंकि आर टू दी पावर n माइनस 1 होता है, r माइनस 1। अच्छा हाँ, एक चीज और बताते, देखो यहाँ पर मेरा r क्या आया था 1/3, जो कि लेस देन 1 था। मैंने बोला था ना, देखो नेगेटिव नेगेटिव निकल के आएगा सामने, उसीलिए वहां पर फॉर्मूला चेंज करके उन्होंने क्या किया था ना, 1 - r टू दी पावर n कर लो। अगर मेरा r का वैल्यू 1 से कम आता है तो ये जो माइनस यहाँ पर कैंसिल आउट करना पड़ा वो नहीं होगा, बाकी एज इट इज होगा, बाकी कोई भी फर्क नहीं होगा। तुम लोग चाहो तो एक बार समझने के लिए जो मैंने कंसेप्ट तुम लोग को समझाने का कोशिश किया यहाँ पर, तुम लोग इस फॉर्मूले से चेक करके देखना, आंसर सेम आएगा। डिफरेंस क्या होगा ना, ये जो तुम लोग को माइनस माइनस आगे आगे लिखने का जो मतलब एक लिखना पड़ रहा है या फिर ध्यान रखना पड़ रहा है, वो नहीं रखना पड़ेगा, वो पॉजिटिव दिखेगा। लेकिन उसके बदले दो फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, जो कि एक ही फॉर्मूले से हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब देखो यहाँ पर a कितना है 1/√3। यहाँ पर अगेन थोड़ा अलग टाइप का डेटा है, तो उस हिसाब से करना है। 1/√3, आर का वैल्यू एनी टर्म बाय प्रीवियस टर्म, एनी टर्म 1 है, 1 डिवाइडेड बाय 1/√3, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू √3/1, यानी कि √3 हो गया। तो आर का वैल्यू √3 टू दी पावर 18 माइनस 1। ठीक है, अब नेक्स्ट यहाँ पर आर, आर मतलब √3 माइनस 1। ठीक है, अब तुम लोग को मुझे ये बताना है कि अगर हम लोग √3 को 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, बता सकते हो कितना मिलेगा? इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं? कोई भी आइडिया? 3 to the power 9. हाँ, 3 टू दी ম্যাম পাওয়ার √3 9। ইন্টু 1/2 ইন্টু 18 যদি করি তাহলে হয়ে যাবে। 3 टू दी पावर 9 सीधा सीधा लिख सकते हैं। देखो 3 टू दी पावर 9 लिख ले, सॉल्व हो जाएगा। देखो एक्चुअली 2 बार √3 करने से कितना आता है, 1 बार 3 आता है। ठीक है, 2 बार √3 करोगे 1 बार 3 आएगा। तो अगर 18 टाइम्स कर रहे हो, मतलब ये देखो फिर से 1 बार 3 आ गया, फिर ऐसे करो, फिर से 1 बार 3 आ गया, फिर ऐसे करो, फिर से 1 बार 3 आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ऐसे करके तुम लोग चेक करके देख सकते हो कि रूट एक्चुअली क्या होता है, 2 √3 में एक 3। ठीक है, 2 √3 में एक 3, तो 18 √3 में कितना होगा, 2 में अगर 1 बार 3 आता है तो 1 में 1/2, तो 18 में कितना आएगा 18/2, यानी 9 3s आएंगे। ठीक है, ये देखो ये ऐसे लिख लिख के करोगे तो टाइम लगेगा ना, बाकी समझने के लिए लिख के एक बार देख लो। ठीक है, कि ये कितना बार, ये 18 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से मेरा 9 टाइम्स 3 आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो हम लिख के एक बार दिखा ही दिए तुम लोगों को, लेकिन एग्जाम में थोड़ी ना ये सब करना है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, 18 टाइम्स। तो क्यों ऐसा होता है, क्योंकि 2 बार √3 में अगर 1 बार 3 मिलेगा तो 1 बार √3 में 1/2, 18 टाइम्स √3 में 18/2, ऐसे करके तुम लोग निकाल सकते हो, 9 टाइम्स होगा। ठीक है, अच्छा अब ये हो गया। नीचे तो मेरा √3 रह रहा है, इसका तो कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है फिलहाल, √3 माइनस 1। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 3 टू दी पावर 9 हमें कैलकुलेटर पे पता चल जाएगा कितना हो, 3 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 हो गया, 19683 माइनस 1। देखो हम तुम लोग के लिए थोड़ा स्टेप ज्यादा करते हैं, बाकी ये -1 तुम लोग यहाँ पर भी कर सकते हो, ये स्टेप एक्स्ट्रा हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में तुम लोग थोड़ा सा स्टेप जो है कम करने का कोशिश करो, प्रैक्टिस के साथ होगा। तो 1 √3 इंटू 19682 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1, ये आ गया। ठीक है, अच्छा अब इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर देखो ये जो है, ये इसको हम लोग बोलते हैं सर्ड्स। ठीक है, तुम लोग सुने हो, इसको बोलते हैं सर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो है ना √3 वाला कंसेप्ट, इसको हम लोग सर्ड्स बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें रूल्स होता है कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, ये चीज सभी कोई 9 10 में करता है, चाहे कोई भी बोर्ड से बिलोंग क्यों ना करो। ठीक है,
कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। मतलब मुझे अगर यहाँ पर √3 - 1 को एलिमिनेट करना है, अब क्यों? क्योंकि देखो मेरे पास जो आंसर है ना वो एक भी इसके साथ सिमिलर में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या करें, हम लोग इसको थोड़ा और भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब और भी सॉल्व करने का क्या तरीका है? सिंपल तरीका है कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। अब कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है कि अगर मेरा नीचे ये देखो मैंने ये डेटा एज इट इज रखा, अब यहां पर हम √3 + 1 करेंगे तो ऊपर भी √3 + 1 करेंगे। पहला बात है ये करने से मेरा ऊपर और मैंने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम डेटा देने के वजह से मेरा ओरिजिनल डेटा जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, बट ये सॉल्व आगे जाके होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट से। जैसे मान लो 1/√2 है, तुम लोगों को देखो ऐसे सिखाया गया होगा, जब 9-10 में तुम लोगों ने मैथ्स किया होगा जरूर सिखाया गया होगा, यहाँ √2 यहाँ भी √2 दे दो तो आंसर होगा √2/2, ठीक है। इस तरीके से सिखाया जाता है, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। या फिर ऐसे √2 + 1 है तो कॉन्जुगेट इसका क्या होगा? कॉन्जुगेट का मतलब जस्ट ऑपोजिट, ये प्लस है तो इसका माइनस लगाओ, तो ये लगाने से तो ओरिजिनल डेटा जो है वो चेंज हो गया। चेंज क्योंकि अनचेंज रहे तो ऊपर भी उतना लगा दो तो अनचेंज रहा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना। अब ये करने के बाद हमारा आंसर कितना आता है चलो देखते हैं। ऊपर है 1/√3 इंटू 19682 इंटू √3 + 1। इसमें क्या कोई बेनिफिट हुआ? चलो देखते हैं बेनिफिट हुआ कि नहीं। 1/√3 इंटू 19682 इंटू √3 + 1, ठीक है। ये तो ऐसे ही रहा, नीचे कुछ सोल्यूशन हुआ है। वो अच्छा यहाँ जगह था, देखो मैंने गलती से इधर कर दिया, चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर दिखाते देखो 1/√3 इंटू 19682 इंटू √3 + 1, ये ऊपर दिख रहा है, ठीक है। नीचे है देखो √3 - 1 डिवाइडेड बाई √3 + 1, ठीक है। अब देखो a² - b² का फॉर्मूला होता है a + b a - b। देखो जो थोड़ा बहुत हम लोग बचपन में सीखते हैं वो तो मैथ्स थोड़ा बहुत याद रखना पड़ेगा, देखो ठीक है। अब जितना याद रख पाओ तो है, तो मुझे तो बताना पड़ेगा, ठीक है। a² - b² का फॉर्मूला होता है, ठीक है, a + b a - b, ठीक है। जब अलजेब्रा सीखते हो तो ये सारे बेसिक्स चीज होते हैं, हम लोग सीखते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा थोड़ा भूल गए होंगे, अभी करते करते याद हो जाएगा। a + b a - b, तो ये भी देखो a + b a - b फॉर्म में हो गया, तो a² क्या होगा? √3 का स्क्वायर और -b² मतलब 1 का स्क्वायर, यानी 3 - 1 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? √3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। ऐसा कैसे लिख सकते हैं? बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितना आ जाएगा? 1/√3 इंटू 19682 इंटू √3 + 1, ये एज इट इज है, डिवाइडेड बाई 3 - 1, ठीक है। तो 3 - 1 2 हो जाएगा। 19682 इंटू √3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब 2 से इसको कैंसिल आउट करो, इसको 2 से कैंसिल आउट करो तो हो जाएगा 9841, ठीक है। ये देखो 9841, ठीक है। तो मेरा आंसर कितना आ गया? देखो ये इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है, यहाँ पर ऊपर 1 है, मतलब ऊपर मेरा आ जा रहा है 9841 इंटू √3 + 1, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये √3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं अब ऑप्शन हमें मिलेगा, क्योंकि इस तरीके का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल था। 9841 1 + √3, ठीक है। तो ऑप्शन ए से मैच होता है। अब ये मत बोल दो कि √3 + 1 है, यहाँ तो 1 + √3 है, प्लस में थोड़ी ना कोई चेंजेस होता है, प्लस में कोई चेंजेस नहीं होता है, ठीक है। तो अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमारा जो 6-7 का अलजेब्रा था वो हमारा काम आया, ठीक है। एक तो कॉन्जुगेट्स जो हमें सर्ट्स वाले चैप्टर में सिखाया जाता है, दूसरा ये a² - b² का फॉर्मूला, थोड़ा थोड़ा फॉर्मूला कहीं ना कहीं अप्लाई होगा, इक्वेशन चैप्टर में भी होगा, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो देखो आई थिंक ये समझ में आया होगा, 10 तक हम लोगों ने कर लिया, ठीक है। इसके बाद बाकी जो है तुम लोग ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो, हम तो करवाते ही हैं। 11 से 24, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में 11 से 24 तक हम लोग करेंगे। तुम लोग अगर करना चाहो होमवर्क कर सकते हो, अदरवाइज यही सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके देख सकते हो, ठीक है। फिर आज के लिए इतना ही। ম্যাম আমাকে লাস্টের পার্টের ক্যালকুলেশনটা একবার বোঝাবেন, বুঝতে পারছি না। মানে ওই যেটা রুটের ক্যালকুলেশনটা যেখানে